टकरा भी जाया करो कभी कभी, बड़ा आराम मिलेगा इस शरीर को। वैसे सोना रानी, जा कहाँ रही हो? पानी भरने जा रही हूँ। आपने कुएं तो गांव में खुदवा नहीं दिए जो वहां से भर लूं पानी। कभी हमारी भी प्यास बुझा दो। अच्छा आइए, नदी से पानी पिलाते हैं आपको। नदी के पानी में वो मजा कहाँ जो तुम्हारे हाथ से पीने में है। हाँ तो हाथ से ही पिलाऊंगी। आई है, तुम्हारी यही नज़ाकत, यही बातें मेरे मन को रिझा लेती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने घर की दुल्हन बना लूं। अच्छा? हाँ, अच्छे ख्वाब दिखा रहे हो मुझे। ख्वाब नहीं, यह हकीकत है। अच्छा? अगर हाँ कर दो ना तो सारी कायनात तुम्हारे कदमों में झुका दूंगा मैं। अच्छा, सारी हाँ, कायनात? सारी कायनात। अगर मैं ना कर दूं तो? वही तो, अगर तुमने ना की तो तुम्हारे पास वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ऑप्शन ही क्या होंगे? खेती बाड़ी वाला, या भैंस चराने वाला, या बकरियां चराने वाला। इसके अलावा तुम्हें इस गांव में तो कुछ मिलना नहीं, सिर्फ मेरे अलावा। खेती वाला भी चलेगा, बकरी चराने वाला भी चलेगा, सारे लोग चलेंगे, पर आप नहीं चलोगे। पूछो क्यों? क्योंकि आपकी निगाहें जहाँ अच्छी लड़की देखी नहीं वहीं टिक जाती हैं। इससे अच्छा तो मैं ऐसा लड़का देखूं ना जो क्या बोलते ईमानदार हो हमारे लिए। देखो, आदमी चाहे कितने भी रास्ते चल ले, लेकिन टिकता वहीं जाकर है जहां उसकी मंजिल होती है। और मेरी मंजिल तुम हो। अगर तुम हाँ कर दो तो कसम राम जी की, तुम्हारा दामन खुशियों से भर दूंगा मैं। कसम राम जी की, इस जन्म में तो मैं हाँ करने वाली नहीं हूँ। आपको बुरा लगे या भला लगे। चलो, वक्त की नजाकत को समझते हुए हम ये भी जान लेते हैं कि तुम हमारी बात को अभी नहीं मानने के लायक हो, या नादानी में शायद मना कर रही हो। लेकिन वक्त जब आएगा तो हमारे लिए तुम्हारे मुंह से सिर्फ हाँ के अलावा कोई शब्द दूसरा नहीं निकलेगा, और उस वक्त का हमें इंतज़ार रहेगा। वैसे भी इस वक्त हमारे शिकार का समय है। कुछ परिंदों को मारने से हमारा दिल भर जाता है। परिंदे ही मारते रहना, बेजुबानों को ही मारते रहना, और कुछ तो आप पे काम है ही नहीं। हम तो कुछ और भी मारना चाहते हैं, लेकिन हमें मौका कहाँ मिल रहा है। बेशरम। अरे सोना, कहाँ रह गई थी तुम? कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। अरे कुछ नहीं, कोई पागल कुत्ता रास्ता काट के चला गया। पागल कुत्ता? पागल कुत्ता यहाँ पर? हाँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे तुमको नहीं पता गांव में कितने पागल कुत्ते, और सबसे भयानक वाला एक पागल कुत्ता है। कौन? अरे तुम्हें काटा है कभी? कौन पागल कुत्ता, बताओगी भी? तुम्हें नहीं काटा कभी? अरे वही रंजीत सिंह। रंजीत सिंह? तुम उसके मुंह क्यों लगती हो? अरे मैं मुंह नहीं लगती, वही मेरा रास्ता काट के जाता है। जब भी जाऊं जब भी काट के जाता है। उससे ज्यादा बातें मत किया करो। मैं नहीं करती, वही करता है मेरे से बात। मुझे उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। हाँ तो इरादे कौन से उसके अच्छे हैं? कभी अच्छे रहे हैं जो अब रहेंगे? इरादे अच्छे। ये बताओ तुम मुझसे कल क्यों नहीं मिलने आई थी? मैं आई नहीं थी। क्यों नहीं आई थी, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। बापू ने मना कर दिया था, आज पानी है आज मत लेने जा। पानी आज मत लेने जा? हाँ। कल मैं आधा घंटा यहाँ पर खड़ा रहा, और पता कितनी धूप हो रही थी कल। धूप हो रही थी? अरे माफ कर दो हमें, हम ऐसे ही रह गए थे। माफी कौन मंगवा रहा? तुम कैसी बातें करती हो? आप चले? हाँ हाँ चलो चलो, आ जाओ जल्दी। घर पे बात करी तुमने? घर पे बात? अरे कर लूंगा ना मैंने बोला तो है, मैं बात कर लूंगा घर पे। देखो एक बात बोलूं मैं आपसे, कि यहाँ पर है ना गांव है ये, और हमें मिलते हुए कोई भी देख सकता है। अरे मुझे पता है सोना, ये गांव है, मैं बात करूंगा ना, ऐसी थोड़ी। हमें कितना टाइम हो गया मिलते जुलते, और किसी ने देख लिया ना, और बापू को पता चल गया ना, मेरी शादी दूसरी जगह कर देनी है, और रिश्ते आ रहे हैं मेरे लिए। तेरे बापू से मैं बात करूंगा ना, लेकिन मुझे थोड़ा समय तो चाहिए ना। समय? हाँ। कितना समय? 3 महीने से बोल रही हूँ, 3 महीने से तुम्हें समय है ही नहीं। मैं अपने हिसाब से बात कर लूंगा, तुझे क्या जल्दी है इतनी? मुझे जल्दी है तभी तो। मुझे जल्दी नहीं होगी तो किसको जल्दी होगी? हाँ हाँ मुझे पता है तुझे जल्दी है, जल्दी मुझे भी है। अगर इतनी जल्दी होती ना तुमको, तो सच बता रही हूँ मेरे बापू से मेरा हाथ मांगने आ जाते। तो हाथ क्या तुझे पूरी मांगूंगा मैं? कैसी बातें कर रही है तू, हाथ मांगने आ जाते? कैसी भी बातें करती है। और तुमने अपने घर पे बताया हम दोनों के बारे में? अभी तक तो नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? लेकिन मैं जल्दी बता दूंगा ना। क्यों नहीं बताया?
ऐसे ही नहीं बताया, ऐसे थोड़ी बता दूंगा मुंह उठा करके मैं सोना से प्यार करता हूँ। और कैसे बताओगे? और क्या और क्या सर झुका के बताओगे मैं सोना से प्यार करता हूँ? अरे तुमने प्यार किया है तो बताओ ना जाके। हाँ हाँ बताऊंगा, ऐसे नहीं होता सोना, तू समझती क्यों नहीं है? अगर तुमने नहीं बताया ना तो मैं बता दूंगी घर जाके। हाँ। अरे यार देखो, हमारी गंगा है, उसकी भी शादी हो गई। तो गंगा की हो गई तो मैं क्या करूँ, हमारी भी होगी, जल्दी होगी। कब होगी? क्योंकि बापू बोल रहे थे अब गंगा की शादी होगी, अब तेरी शादी करा दो। मैं बापू से हाँ बोल दूंगी। हाँ तो बोल दे कि तू मुझसे प्यार करती है। सच में? हाँ सच में। अब मैंने बोल दिया, तुम्हारे घर वाले ने मना कर दिया तो? मेरे घर वाले क्यों मना करेंगे? तू अपने बापू को मना, मैं भी अपने माँ बापू को बना लूंगा। को तो पता है कि तुम्हारा और मेरा पता है ना? हाँ मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ वो तो करते हैं। शादी भी जल्द करेंगे। ऐसा तो नहीं है तुम मेरे को उल्लू बना रहे हो? मैं उल्लू क्यों बनाऊंगा? मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ सोना। सच्चा प्यार करते हैं तो बताया करो कम से कम। अगर किसी ने अगर हमें देख लिया ना तो हो गया काम। तो देख लेगा उसमें क्या है? अच्छा प्यार करते हैं एक दूसरे से। प्यार करते, प्यार किया तो डरना क्या? अच्छा हाँ। और बताओ। और क्या बताऊं? कल तुम नहीं आई थी, बस कल तो पूरा दिन ही बेकार गया था। अच्छा हाँ। पूरा दिन बेकार गया था? हाँ। तो अपने घर वापस चले जाते। घर वापस ही गया था, मैं क्या करता यहाँ पे? हाँ तो पूरा दिन क्यों बेकार हो गया जब घर वापस गए थे तो? तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता। अच्छा ठीक है, तो मैं पानी भर के जाती हूँ। ठीक है। ठीक है। कल आओगी ना मिलने के लिए? कल पक्का तो नहीं कह सकती मैं, पर आऊंगी, चाहे 5 मिनट के लिए आऊँ। तुम्हारा सोना हमेशा से यही रहता है कि आओगी ना कल। पहले ना जाके माँ से बात कर लेना और अपने घर भी बात कर लेना, तब आया करूंगी मिलने, उससे पहले नहीं आ रही मैं। अरे ये क्या बात हुई? मैंने बोला ना मैं तेरे बापू से भी बात करूंगा, अपनी माँ से भी बात करूंगा। और नहीं करी तो? और कुछ गड़बड़ हो गया तो? मुझे नहीं पता, पहले बात क्या होगी मुझे नहीं पता। सोना मैं हूँ तो सही, फिर गड़बड़ कैसी? अच्छा तुम हो इसीलिए तो डर लग रहा है, अगर तुमने घर जाके नहीं बताया तो? हाँ हाँ मैं बोल दूंगा। और ऐसे अच्छा नहीं लगता रोज रोज मिलने आना। ठीक है, मैं तुम्हारे बापू से बात कर लूंगा और अपनी माँ से भी। ठीक है। नहीं करी मैं मिलने नहीं आऊंगी। अरे अब तो खुश हो जाओ बाबा, मैं कर लूंगा बात। हाँ मैं खुश हूँ अब। तो ठीक है, तुम पानी भर लो, मैं चलता हूँ। साथ चलो। साथ? मेरी माँ इंतजार कर रही होगी मेरा। ठीक है। मैं पता नहीं है, अभी मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। मुझे भी तो उधर से ही पानी लेना है। तो चलो ना, साथ में ही चलते हैं। मुरलीधर। अरे ठाकुर साहब वो तो है ना यहाँ पे, वो तो शहर गए। शहर गए? आप उनका शहर जाना आपको सही लग रहा है? ये कुछ हिसाब था, सोचा आपको दिखा दूं। ठाकुर साहब मैं तो पढ़ी लिखी है ना, मुझे का रिवेश बराबर है, मैं तो जानती ना हूँ का है। मैं बताता हूँ। आपके जो ससुर साहब थे बिरजू सिंह, उन्होंने अपनी सारी जमीन हमारे पास गिरवी रखी थी और आज इस बात को करीब 15 से 18 साल हो चुके और वो जमीन छुड़ाने की बजाय आपके ससुर मर गए। न ब्याज आया न सूद आया। अब बताइए हम क्या करें? जमीन पे कब्जा कर लें? अगर कब्जा करने पर आए तो कोई हमें रोक भी नहीं पाएगा, ये तो आप भी जानती हैं। ठाकुर साहब जो बनता है तुम्हारे दे देंगे ना, थोड़ा काम फाम प्याज फसल कटी है हमारी। जानती भी हो कितनी रकम है? जो भी हो ये घर मकान सब बिक जाएगा, ब्याज भी नहीं निकल पाएगी। सुन लीजिए, आपकी पुश्तें बीत जाएंगी उस कर्जे को देने में। इतना कर्जा है। ये आप जो बन ठन के घूम रही हैं ना, ये हमारे पैसे से घूम रही हैं। अब तो हमने लो ना, तुम्हारे पैसे तो कहीं घूम रहे हो। नहीं, कुछ तो लिया होगा किसी वक्त पर। जब लो हो बड़ी बूढ़ी ने लो हो। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है आपसे कि अगर 1 महीने में आप वो जमीन छुड़ा लेती हैं तो ठीक है, नहीं तो उस पर 1 महीने बाद हमारा हल चलेगा। चलो आंदू ने फसल बेच के नहीं है, बात करेंगे। आ जाए मुरलीधर तो हमारे पास भेजना, और ये कागज उसे थमा देना। आप पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन वो पढ़ा लिखा था। ठीक है। राम राम ठाकुर साहब। राम राम। आप कहाँ से आ रहे हो? इधर से? तुम्हारे घर से। मेरे घर से? लेकिन क्यों? हाँ सही बात है, तुम्हें जानने का पूरा हक है हम तुम्हारे घर से आखिर आ क्यों रहे हैं। हाँ क्यों आ रहे हो? बेटा शायद तुम्हें याद हो तो तुम्हारे पिताजी ने हमसे कुछ कर्जा लिया था। कर्जा? हाँ, बहुत छोटे थे तुम, शायद हो सकता है
पैरों पर चलने लायक हो, उंगली पकड़ के आते थे अपने बाप के साथ हमारे घर तक। मुझे याद है ठाकुर साहब, और हम तुम्हें टॉफी देकर भेज दिया। वो कर्जा मेरे पिताजी ने नहीं, मेरे दादाजी ने लिया था। किसी ने भी लिया हो, हमें अपनी सूद और ब्याज से मतलब रहता है। हाँ, तो आपका कर्जा हम जल्दी चुका देंगे। कब जल्दी? 18 साल तो हो चुके। लेकिन ठाकुर साहब, हम ब्याज तो देते हैं ना आपको। पिछले 2 महीने से तुम्हारी ना तो ब्याज पहुंची है और ना ही हमारे पास कोई खबर पहुंची है कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हम तुम्हारे घर के चक्कर लगाने के इच्छुक नहीं हैं। ठाकुर साहब, पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है और मेरे बापू से वो तुम देखो, हमने तुम्हारी तंगी देखकर तुम्हें पैसा नहीं दिया कि तुम कमाओगे या नहीं कमाओगे। तुम्हारे घर की परिस्थितियां क्या होंगी हमने ये नहीं जाना था। हमने जब कर्जा दिया था तो पैसा दिया था, और पैसे को हम वापस लेना भी जानते हैं। हाँ, तो हमें पता तो होगा कितना पैसा हो चुका है तुम्हारे ऊपर। बताइए कितना? 5 लाख। 5 लाख? हाँ। लेकिन कैसे ठाकुर साहब? वो तुम्हारी माँ को हमने कागज़ दे दिया है। पढ़े लिखे तो तुम शायद होगे, तो वहाँ जाकर उस कागज़ को पढ़ लेना। हर चीज़ विस्तार में लिखी है उसमें। ठाकुर साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे अभी भी पता है कि आपसे सिर्फ कर्जा हमने 1 लाख रुपए लिया था। बिल्कुल सही है। और आप बिल्कुल सही है कि महीने दर महीने ब्याज भी पहुंची और 1 लाख का कर्जा था। लेकिन उस समय में आपने कितना पैसा लिया था आपके दादाजी ने हमसे? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए जी। और उस जमीन की कीमत कितनी थी? 5 लाख रुपए उस वक्त की। सूद आज भी हमारा तुम लोगों के ऊपर बाकी है। और उस समय वो 5 लाख की थी, आज वो जमीन 25 लाख की है। ठाकुर साहब, आपको जमीन से क्या लेना देना? जमीन से क्या लेना देना? जमीन अगर तुमने वक्त 1 महीने का वक्त है तुम्हारे पास, 1 महीने के अगर अंदर तुमने वो जमीन छुड़ा ली हमसे, तो वो जमीन तुम्हारी हो सकती है। नहीं तो हम बंदूक की नोक पर उस पर हल चलाना जानते हैं। साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप बंदूक दिखाकर हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? तो यही समझ लो। अरे बेटा। हाँ पिताजी। ले आई पानी? हाँ, लेके आ गई। शाबाश, बहुत बढ़िया। मुझे तो बता के भी नहीं गई कि मैं पानी लेने जा रही हूँ। पिताजी, सारा काम तो कर दिया मैंने आपके लिए। नाश्ता बना दिया, खाना भी बन गया, सब कुछ बन गया। पानी की कमी थी तो पानी लेने चली गई मैं। शाबाश बेटा। हाँ, मैंने देखा नाश्ता बन गया, मैंने खा भी लिया बेटा। अब चल, अच्छी बात है, तू पानी ले आई। अब कहीं बाहर मत निकल रही हो तू फालतू। अरे पिताजी, मैं बाहर जाती ही कहाँ हूँ, बस पानी लेने जाती हूँ। हाँ बस बेटा, अपने घर में ही रहो, है ना। आजकल का माहौल तुझे पता है खराब चल रहा है। खराब चल रहा है? हाँ हाँ, खराब चल रहा है। हाँ बेटा, और देख, कुछ बातें ऐसी भी हैं कि देख, अब तेरी उम्र भी हो गई है और अब तेरी जो है मुझे शादी की चिंता लगी रहती है। अरे पिताजी, आप भी ना, अभी शादी वादी नहीं करनी मुझे। नहीं बेटा, क्यों नहीं करनी? अब देख, गांव में देख, जो तेरे साथ की लड़कियां थीं उनमें से कुछ लड़कियों के हाथ पीले हो गए। अब मैं चाहता हूं कि देख, उनकी अब तेरी भी उम्र हो गई है, तो मैं चाहता हूं एक अच्छा सा कोई लड़का देख करके मैं तेरी शादी कर दूं। अच्छा सा लड़का? अरे पिताजी, आज के टाइम में अच्छा सा लड़का कहाँ मिल रहे हैं? क्यों नहीं मिलेगा बेटा? नहीं मिलेंगे। अब देख, अगर अच्छी सी बेटी अगर हमारे घर में है तो किसी के घर में अच्छा सा बेटा भी होगा। हाँ, अच्छा सा बेटा होगा नहीं है? हाँ, मतलब हाँ होगा, अच्छा सा बेटा होगा। हाँ, और हाँ बेटा, मैं यहाँ काम करता हूँ ना, हमारे जो लाला जी हैं, हाँ। लाला लाजपत राम जी। हाँ लाला जी। उन्होंने जो है उधर पल्ले गांव की तरफ एक लड़का बताया है। लड़का पता है? हाँ। अरे पिताजी, क्या जरूरत है इतनी जल्दी? और मुझे तो आपका ख्याल भी रखना है ना। नहीं बेटा, मैं ख्याल रख लूँगा। अब मेरे ख्याल की चिंता मत कर। अब देख, बूढ़ा शरीर है, अकेला अकेला करता ही रहूँगा काम। पिताजी मना कर देना, मुझे नहीं शादी करनी। देखो, हो गई ना खांसी। अरे ये तो हल्की फुल्की चलती रहती है बेटा। ऐसे कैसे चलती रहेगी? बेटा, तू शादी नहीं करेगी तो फिर कैसे रहेगी? हैं? ऐसे ही रहूंगी जैसे अब तक रहती आई हूँ। नहीं बेटा, देख, लोग बागों ने कहा भी है कि बेटी जो है पराया धन होती है, और इसलिए पराया धन को जहाँ उसको भेजना चाहिए वहाँ जल्द से जल्द उसके हाथ पीले करा करके उसका घर बसवा दिया जाए तो अच्छा रहता है। अच्छा। हाँ, मुझे पता है। अब आपको है ना, मैं बोझ लग रही हूँ ना, इसीलिए बोल रहे हो आप। अरे बेटा, भला एक बाप को बेटी बोझ कैसे लग सकती है? तो कैसे बोला आपने पराया धन हूँ मैं? नहीं बेटा, लेकिन अगर देख, समय से अगर शादी हो जाए बेटी की तो देख, मैं भी निधर हो जाऊंगा, तू भी अपने घर चली जाएगी, और देख अपने देख तेरा आवागमन रहेगा ही रहेगा घर में। हाँ पिताजी, ऐसे बोलो ना कि आपको मेरी शादी करके छुट्टी करनी और आराम से आराम करेंगे आप। अरे तू चुप रहे, खामोखा की बात सही बोल रही हूँ मैं। अब देख, तू पानी ले आई है, वो मेरा काम है, मैं कैसे देखने जाऊंगा, कहाँ नहीं जाऊंगा। और हाँ,
अब ये है कि दुकान पे जो है खाना देने आ जाइयो, दोपहर ठीक है? को? हाँ दोपहर को। अच्छा, अब तो मैं निकल ही रहा हूँ, मैंने जो नाश्ता तुमने बनाया था वो मैंने कर लिया बेटा। ठीक है पिताजी, ठीक है? आप आराम से जाइए, मैं आपका खाना। हाँ अपना ध्यान रखियो, ठीक है ना? ठीक है पिताजी। फालतू घूमना नहीं। हाँ नहीं घूमूंगी पिताजी, ठीक है। पर लड़का देखने मत जाना। अरे तू चुप रहे। अरे राजू की माँ, ओ राजू की माँ। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ अरे आ गए तुम? हाँ आ गया मैं। अरे मैं गया, क्या नाम है सर, देख खाद वाले से मिला, ठीक है। फिर मंडी में मुझे पेमेंट लेना था, ठीक है। तो मंडी के पेमेंट के लिए गया, और फिर ये समझ ले मार्केट में वहाँ पे मैंने जो है कुछ मैंने कहा लाओ खरीद लूँ, तो कछु सामान ले लिया घर का। अच्छा। हाँ ये सब करने में मुझे लगा बड़ा टाइम, यूँ हो गई मुझे देर। मैंने कहा तू इंतजार कर रही होगी। वो ठाकुर साहब आए हैं? ठाकुर साहब। अरे ठाकुर साहब जी दे गए या क्या है, मोर तो भाई कछु समझ में आ रहा राजू में पढ़वा के देख लो। हाँ मैं समझ गया। देख राजू की अम्मा, मैं तो समझ गया, यहाँ में 2 महीना की ब्याज ना गई है। वो ब्याज की ना कह रहे वो। हाँ, देख राजू की माँ मेरी बात सुन ले, 2 महीना की ब्याज ना गई है। अच्छा। ठीक है, अब मैं पैसा का इंतजाम तो कर लाया, मंडी से पैसा उठा लाया, बाकी 2 महीना की ब्याज मैं पहुंचा दूंगा, तू परेशान मत हो नेकू। और सुन, मैंने ना लियो कज लिया हमारे पिताजी ने। अरे काऊ ने लौसा समझे? अब पिताजी को भन्नो पड़ रहा है, ये समझ लो। कह के गए हो वो। हाँ कि अगर 1 महीना में पैसा ना आए हाँ। तो जमीन फमीन सब वो कर लूंगा मैं। अरे हाँ राजू की अम्मा, वाके मतलब क्या नाम है, बाप को माल है, ऐसे कैसे कर लेगा कब्जा? पैसा हर महीना भर रहा हूँ, बस यही 2 महीना ब्याज के रुके हैं मेरे पैसा तो मेरा। अरे हाँ देख लूंगा मैं, आने दे भाई। हाँ ठीक है। ये बता राजू कहाँ है? अरे राजू रोटी फूटी खा के अंदर सो होने का। हाँ तू आए निखट्टू बना के रख दे, सुबह आए काम धंधे पे कहूँ मत भेजियो भाई। कर लियो ठीक है, तो काम धंधे को। चल ठीक है, मैं उसे देख रहा हूँ। ठीक है मैं जा रही हूँ। और तू कहाँ जा रही है? अरे वो चाची बदले सूप ले आऊँ, मैं गेहूँ भटकूंगी। चल ठीक है। ओ निखट्टू, ये तेरे लिए बनवाई है चरपाई, तो तू चरपाई तोड़े पढ़ लिख के। जी पिताजी। अरे काम धंधा क्यों ना देगा तू? पानी लेकर आऊँ आपके लिए? है पानी लेके आऊं? पानी मतलब पानी ला के देगा? अबे काम धंधा देख निकम्मे। पिताजी हुआ क्या है? आप हुआ क्या है, पढ़ लिख के बेकार है। देख इसमें कितनी सूद और ब्याज चढ़ा दिए, जो कह रहा है जमीन लेगा वो ला ले। पिताजी इसमें ये लिखा हुआ कि आपने दादाजी ने 1 लाख रुपए लिए थे। हाँ लिए थे, ठीक है 5 लाख हो चुके हैं। 5 लाख कैसे है? ब्याज में हर महीने भर रहा हूँ, आपके 2 महीना की रुक गई तो मैं 2 महीना क्यों जमा करूंगा? ये तो कैसे है रे? मुझे भी पता है पिताजी, वो ठाकुर बेईमानी पर उतर आया है। अरे तो तेरा पढ़ लिख कर ये बता तू किस काम को है? तो अरे तो पे बात ना हो क्या? तुम एक बात बता, ब्याज हम बराबर दे रहे हैं हमारे पिताजी, तो तुम क्या नाम है जमीन कैसे हथियार लोगे हमारी? अरे हराम का माल है। पिताजी उसने कहा था, वो बोला था अगर अगले महीने तक मेरे पैसे। अबे तो तेरे मुंह में जबान नहीं है। अगले महीने तक मेरे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी सारी जमीन जब्त कर लूंगा। और अगर मैंने कहा ऐसे कैसे कर लोगे, तो बोल रही बंदूक की नोक पर सब होता है। बंदूक भाई क्या करें, तेरे दादा ऐसा बीज बो गए कि इससे हम निकल ना पा रहे, रात दिन मेहनत कर रहा हूं मैं। अब तू भी निकम में कहीं काम कर ले तो इसका जल्दी से इसका मूंद सूद सब दे दूं मैं एक बार में। तो मैं शहर जॉब करने के लिए जा तो रहा था, माँ ने मना कर दिया कि क्या करेगा। अच्छा। गांव से बाहर मत जा। और एक बात बताइयो, हाँ तू शहर जाएगा नौकरी ढूंढ तो घर में काम ना दिख रहे। अरे अपनी खेती बाड़ी है, बाग बगीचा है, वह संभाल। पिताजी मैं वहां में काम कर, पढ़ लिख के खेत में हल चलाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे तू का अनोखा पढ़ाया गांव में? अरे ले हम जो है क्या नाम है, हम ना पढ़े तो चल कोई बात ना है, मगर हम खेत खलियान हमारे और भी गांव के छोरा है वो पढ़े लिखे अपना खेत खलियान समझ रहे हैं। मैं हल भी चला काम कर रहे हैं। मैं हल भी चला लेता, लेकिन चलाऊं किस जमीन पर जो खुद गिरवी रखी है? पिताजी आप कैसे? तो बेटा निकलवानी पड़ेगी वो गिरमी से। हाँ, मैं निकाल ना रहा हूँ, कर ना रहा हूँ। तू भी अगर कमाने लगे और वहां में आमदनी बढ़ जाए जमीन में तो यहाँ के मुंह पे मारे हम। और पिताजी आप हल चलाने की बातें कर रहे हो? हल किस जमीन पे चलाऊं जो अभी 1 आध महीने में अगर पैसे नहीं दिए तो वो जमीन उसी की हो जाएगी, ठाकुर की। अच्छा ऐसे कैसे हो जाएगी भाई? क्या उसके बाप का माल है जो हथिया के बैठ जाएगा? हाँ अरे खून पसीने की कमाई की है वो जमीन हमारे पिताजी की। वो बंदूक की नोक पर कुछ भी कर सकता है। बंदूक की नोक पे यानी इतना उतारू हो रहा है कि बंदूक की नोक पे करेगा हमसे काम? मतलब गांव के अंदर। और सुन
बोलिए। ये कागज मुझे दे, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो पिताजी? मैं जा रहा हूँ वहाँ से लाला से मिलने। मैं कम से कम बात तो करूं कि मैं हर महीने ब्याज दे रहा हूँ। ये 2 महीना की ब्याज रुक गई है। हाँ, तो ये 2 महीना की ब्याज ले और 5 लाख रुपये तेरे कैसे चढ़ गए? ये बात से बात करूंगा। बात कर लीजिए, लेकिन इससे कहाँ लेके जाए? इसे ना ले जा रहा, ये अपनी अम्मा को दे दी। हाँ दे दूंगा, आप जाइए। बाबू तो चला गया, अब सोना अकेली होगी, मैं भी चलता हूँ। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। कौन? नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। कैसे आना हुआ मुरलीधर? अरे ठाकुर साहब, आपकी 2 महीने की ब्याज रुक गई थी, वो आपकी मैं देने आया हूँ। ये लीजिए ठाकुर साहब, पूरे 4000 हैं। और मूंद? मूंद तो ठाकुर साहब पहले सूद निकाल तो रहे, मूंद आपकी जो है वो मही की मही रहे, इसलिए हम ये चाहते हैं। मुझे इस ब्याज की रत्ती भर जरूरत नहीं है। अब पूछना नहीं चाहोगे क्यों? क्यों ठाकुर साहब, ऐसा क्यों? हर चीज की एक म्याद होती है। जब तुम्हारे पिताजी यहाँ से कर्जा लेकर गए थे तो उन्होंने हमसे कोई करार नहीं किया था, और इसी बेसिस पे आज तक हम 18 साल तक चुपचाप रहे, क्योंकि हम जानते थे कि तुम गरीब हो, इसीलिए हमने तुम्हारी मजबूरियां समझी। लेकिन तुम हमारी बातों को इतना अजीब सा समझते हो, मतलब कि तुम हमारे पैसे देने का कोई तरीका ही नहीं निकाल रहे हो। हर महीने आते हो, 4000 रुपए हमारे हाथ में दबाकर और यहां से चुपचाप चले जाते हो। अगर वो पैसा आज भी हमारे पास होता, जो पैसा हमने तुम्हें दिया था, तो उससे दुगना चौगना तो हम कर चुके होते उस पैसे को। तुम ये 4000 रुपए हमें खैरात में दे के जाते हो क्या? ठाकुर साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। इतने दिन से हम आपको ब्याज ही आपका ये समझ लिए, आपकी जो मूंद है, कम से कम ऐसी हमने 10 मूंदें दे चुके हैं जब से हम ये ब्याज भर रहे हैं। ऐसा आप हमारे पिताजी ने 1 लाख रुपया लिया था आपसे। 1 लाख? हाँ ठाकुर साहब, मेरे पिताजी ने आपसे 1 लाख रुपया लिया था। शायद 1 लाख रुपए में मैं कम से कम चिल्लाओ मत। 10 बार 1 लाख रुपया भर चुका हूं। चिल्लाओ मत, हमारी बात से मूंद मैं ब्याज भर रहा हूँ इसका 1 लाख रुपए का। आप थोड़ा सा तुम्हें बात करनी है ना, तुम्हें हमसे बात करनी है ना, हम तुमसे कोई बात नहीं करना चाहते, निकल लो यहाँ से। ठाकुर साहब मेरी बात तो सुन लो। ठाकुर साहब मैं जा रहा हूं। हमारी सुनोगे तुम? हाँ सुन रहा हूँ, आप सुनाइए ठाकुर साहब। 1 लाख की बात हम हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं। 1 लाख जब तुम्हारे पिताजी यहाँ से लेकर गए थे तो उस समय उस जमीन की कीमत क्या थी, ये तुम हमें बताओगे? सिर्फ 5 लाख। तो ठाकुर साहब वो हमारी 1 मिनट। 5 लाख, और आज उस जमीन की कीमत क्या है? 25 लाख। अरे तो ठाकुर साहब वो संपत्ति मेरी है, मेरे पिताजी की थी। मैं तो आपकी मतलब सूद बराबर भर रहा हूँ 1 लाख का। एक बात सुनो, और बरसों से भर रहा हूँ, आप जोड़िए। ऐसा नहीं कर रहे हो हम पर, पैसे की ब्याज भर रहे हो, क्योंकि खैरात में देकर नहीं जाते तुम हमें यहाँ पर पैसा। अरे 2-4 लाख रुपए तो हम आपको सूद के भर चुके हैं, 1 लाख रुपए के। अगर आप 1 लाख के 5 लाख बता रहे हैं। मेरी बात सुनो, हम कहाँ से लाएंगे? गरीब लोग हैं हम। तुम मर जाओ, मुझे इस बात से क्या करना। और बात कुछ ऐसी है कि उस जमीन के कागजात मेरे पास रखे हैं। अगर 1 महीने के अंदर अंदर मेरा पैसा मुझे नहीं मिला तो उस जमीन पर मैं कब्जा कर लूंगा। चारों तरफ मेरे लठैत खड़े होंगे, और उस जमीन पर अगर किसी ने अपने हल जोतने की कोशिश की तुम्हारे परिवार में से, तो उसकी टांगे तुड़वा के उसके हाथ में देना मुझे अच्छी तरह आता है। तो ठाकुर साहब इसका मतलब ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी नीयत बदल रही है? बेईमानी पे उतर आए हो? जो किया जाएगा, यानी बेईमानी पे, मुंह से बोलो, बेईमानी पे से उतर आए हो तुम? बेईमानी करना चाहते हो हमारी जमीन की, हमारी संपत्ति की? अरे आपका कर्जा है, वो अदा कर रहे हैं हम। कर्जा अदा करना एक अलग चीज होती है। ठाकुर साहब ये तो ठीक नहीं है बात आपकी कि आप हमारी मतलब संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। अरे ये बताओ, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारी बीवी कहाँ जाएगी अगर आप हमारी संपत्ति हड़प लेंगे तो? कहीं जाएं। अरे ये तो सोचो ठाकुर साहब, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस गांव में रही है। क्या चाहते हो कि हम इस गांव से चले जाएं? निकल जाओ, जहां मौत मिलने की जगह मिले, किसी पटली के ऊपर लेटकर या किसी फांसी का फंदा लगाकर अपने पूरे परिवार को मार दो। देखो ठाकुर साहब, मेरी संपत्ति आप ऐसे नहीं हंसे सकते। मैं पंचायत बिठाऊंगा गांव के अंदर और उनसे पूछूंगा कि 1 लाख की कितनी ब्याज भरी जाती है। मुरलीधर, जितनी पंचायतें बिठानी हो पीछे का सारा गूदा लगा कर बिछा लेना,
और बिठा लेना। मुरलीधर, हाँ तो ठाकुर हमारा- साहब, आप अच्छी तरह से जानते हो हम गरीब आपका कर क्या सकते हैं, तो उसका फायदा उठा रहे हो ना। एक बात दिमाग में बिठा लो अच्छी तरह कि 1 महीने के अंदर अगर मेरा पैसा नहीं आया तो वो जमीन पर तार खींचना शुरू हो जाएंगे। गेट आउट, बाहर निकलो यहाँ से। और आगे से अगर आओ तो बाहर आवाज देकर आना, सीधे घुसे मत चले आना, नहीं तो कुत्ते छुड़वा दूंगा। निकलो। मगर कुछ भी हो जाए ठाकुर साहब, इतनी आसानी से मेरी संपत्ति को तुम्हें हड़पने नहीं दूंगा, देख लेना। आया संपत्ति लेने। सोना, सोना, अरे तुम यहाँ? तेरे बापू को बुला, मैं उनसे बात करने के लिए आया हूँ। अच्छा, बापू को बुलाऊं? हाँ। तुम्हें अच्छी तरीके से पता है बापू इस टाइम नहीं रहते। राजू के बच्चे। लेकिन सोना, मैं तो तुझसे मिलने के लिए आया हूँ ना। हाँ तो साफ साफ बोलो हाँ, कि मेरे से मिलने आए हो। तेरे से मिलने आया हूँ मैं। जाओ 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 यहाँ से। क्यों जाऊँ? कोई नहीं मिलना, मुझे नहीं मिलना। तो लेकिन मैं तो तेरे पास आया हूँ ना, मैं अच्छा? तेरे बापू से बात करूंगा, मैंने मना थोड़ी किया है। हाँ। अगर बापू से बात करनी थी तो जल्दी आना था, क्योंकि बापू तो चले गए और तुझको ना सही सब साफ साफ पता है कि बापू इस टाइम घर नहीं रहते, तो सोना से मिलने जाना है। सच सच बात तो ये है, मुझे तेरे बापू से डर लगता है। अच्छा। हाँ। तो अपने घर पे बात की? करूंगा, जल्दी कर लूंगा। एक बात बोलूं? हाँ। मुझे तो लगता है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है ही नहीं कि मेरे घर और अपने घर बात कर सके। और देख लेना, बाबू मेरे रिश्ते की बात चला रहे हैं, उसी के संग ब्याह हो जाएगा मेरा और चली जाऊंगी मैं यहाँ से। रिश्ते की बात चला रहे हैं? लेकिन तूने मुझे बताया नहीं। अच्छा, किसने बताया था? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि तेरे रिश्ते की बात चल रही है। अगर जल्दी से जल्दी अगर घर बात नहीं की, अगर नहीं बताया, तो तुम्हारे हाथ से मैं निकल जाने वाली हूँ, देख लेना। देख सोना, ऐसी बात मत कर। अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही तेरे बापू से तो बात ऐसी करूंगा। बात है तो बात करो। हाँ हाँ, बात करूंगा ना मैं। कब? तू बता कब करूं? अच्छा, हाँ। तो आज ही बात करो ना। पहले अपने घर पे मनाओ, बात करो। मेरे पिताजी की छोड़ो, अपने पिताजी से बात करो ना। हमारे रिश्ता लेके घर पे आए मेरे। कैसी बात कर रही है सोना तू? मैं उनसे बात करूंगा। क्यों? अब बिना हैंडल के जनरेटर है वो, एक बार चालू हो जाए तो फिर बंद ही नहीं होते। मतलब तुम्हें अपने पिताजी से डर लगता है? हाँ हाँ, डर लगता है। अरे इकलौते वारिस हो अपने घर के, तो कम से कम इतनी बात तो मनवा ही सकते हो। मैं पिताजी से नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ अपनी माँ से जरूर बोल सकता हूँ। सोना, तो बात करो ना। तो क्या करूंगा ना। करूं? मैंने किस आदमी से प्यार कर लिया जो अपने पिताजी से हमारे रिश्ते की बात ही नहीं कर सकता। हाँ हाँ, पागल, मैं करूंगा ना, मैंने बोला ना मैं करूंगा। अरे 2-3 महीने से करूंगा करूंगा करूंगा, कहीं मैं बूढ़ी ना हो जाऊं तुम्हारे इंतजार में, कैसी या बातें फिर कोई कर रही और ब्याह के ले जाएगा। कोई और ब्याह के ऐसे कैसे ले जाएगा? देख लेना, ले जाएगा कोई और ब्याह के। हाँ हाँ, मैं बात करूंगा अपने पिताजी से। तुम्हारी बस की नहीं है, ऐसा ना हो। हाँ। अब तू मेरे साथ चलेगी या नहीं? कहाँ जाऊं? घुमा के लेके आऊं तुझे? कहाँ पे? अरे चल तो सही। हमें नहीं जाना कहीं। नदी पार चलते हैं ना। नदी पार क्या करूंगी? आजा, बातें करेंगे बस। पहले अपने घर पे बात करो, तब बातें करना, तब आना यहाँ पे। मुझे नहीं आना। अगर तेरी यही जिद है तो ठीक है। हाँ, जाओ जाओ। जाऊं? कैसी बातें कर रही है सोना तू? मैं से बातें करने के लिए आया था। हाँ तो करो ना बातें। देख सोना, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और सच्ची मैं तुझसे ही शादी करूंगा। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मेरे से प्यार करते हो। सोन, काका पिताजी, आप आ गए इतनी जल्दी? मैं तो आपके लिए खाना लेके आई रही थी। मैं तेरे लिए शादी के लिए लड़का देखने के लिए गया था। लड़का? और ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो ऐसे ही घूमने आए थे। देखिए काका, गलत मत समझिए, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या? जी मेरी लड़की भी तुझसे प्यार करती है कि नहीं? जी, आप खुद ही पूछ लीजिए। हाँ पिताजी, मैं और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। राजू, जी काका। तू जा अपने घर। जी काका। कब से चल रहा है ये सब बेटा? 7 महीने। क्या? 7 महीने से। 7 महीने? और तूने मुझे एक भी बार बताना सही नहीं समझा? हाँ, मतलब इसी तरीके से आज तो मैंने पकड़ लिया, यानी कि तुम इसी तरीके से मैं घर से बाहर निकल के काम करने के लिए जाता हूँ डाला की दुकान पे,
पूरा दिन वहाँ काम करता हूँ और यहाँ तुम इस तरीके से इसे बुला करके गुलछर्रे उड़ाती हो। पिताजी नहीं, ये तो आज आपसे बात करने के लिए आए थे। ऐसा कुछ क्या बात करने के लिए आया था ये? और तुझे पता भी है कि ये इस तरीके से तू इसको घर में बुला करके बात कर रही है, बाहर गांव वालों पर क्या असर पड़ रहा है? हाँ, और इसका मतलब वो जो गांव वाले कहते थे सही कहते थे कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बेटी किसी को बुला करके घर में जो है बातें करती है। नहीं पिताजी नहीं। हाँ? ऐसा गलत है। मैं ऐसा नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं पिताजी। हाँ? पिताजी ऐसा कुछ नहीं। मैंने तो आज अपनी आंखों से देख लिया बेटा, मैं और क्या सच देखूं? पिताजी राजू सिर्फ आपसे बात करने के लिए आता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं बेटा, आज तूने हमारा दिल दुखाया है, हमें उम्मीद नहीं थी। अरे मैं क्या करूं तेरा, क्या करूं? अगर लड़का होती तू तो तुझे मारता पीटता पिताजी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? पिताजी ऐसा मत करो। मैं आपसे माफी चाहती हूँ, पर मैं क्या माफी? पिताजी अरे गांव वालों की नजरों में तू बुरी बन चुकी है। मतलब इस लड़के को बुला करके घर में गांव वाले की नजरें क्या इस घर के टकटकी लगाए नहीं देखती हैं? और तो और मैं वो जो रिश्ता पक्का करके आया हूँ गांव में, उस लड़के को देख करके आया हूँ, उसका क्या? अरे मेरी जुबान खराब नहीं होगी क्या? मेरी जुबान नहीं है? पिताजी मैंने आपसे मना तो किया था, मुझे कोई शादी नहीं करनी, मैं सिर्फ राजू से प्यार करती हूँ। बेटा, ना तो हमारे घर में ये प्रचलन चला है कि प्यार शादी ये करना। हमारे घर में जिस रीति रिवाज से और जिस मर्यादा में शादी होती हुई आई है, उसी प्रकार शादी करनी पड़ेगी। पिताजी आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? राजू एक अच्छा लड़का है और पढ़ा लिखा भी है। और पिताजी अगर मेरी राजू से शादी नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगी, पर किसी और से शादी नहीं करूंगी। क्या बेटी, मतलब अगर तेरी राजू से शादी नहीं हुई तो तू मर जाएगी? और इधर जो तेरा बाप मरेगा उसका क्या? पिताजी ऐसा मत बोलो, मेरे लिए आप भी उतने ही। तूने हमें समझा ही कहाँ बेटी? इन 2 लफ्जों में तूने सारे रिश्ते को ही खत्म कर दिया कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राजू से, और अगर राजू से शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। यानी कि तूने हमारी यहाँ इज्जत रखी कहाँ? हम तो ये जानना चाहते हैं। और तेरा बाप मर गया तो? पिताजी ऐसी बातें मत करो। क्योंकि मैं बेटा राजी नहीं होऊंगा, मैं किसी भी कीमत पर राजी नहीं हो सकता कि तेरी शादी राजू से हो। राजू से? पर पिताजी राजू में आपको क्या खराबी नजर आती है? कोई खराबी नजर नहीं आती, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तेरी शादी राजू से हो। क्यों पिताजी, क्यों? नहीं चाहता तो नहीं चाहता, बस। क्यों नहीं चाहते? इतना ही समझो, बस इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। क्या काफी है पिताजी? राजू अच्छा नहीं है, राजू नशे करता है, राजू पढ़ा लिखा नहीं है, तो राजू पे घर नहीं है, क्या नहीं है राजू? तो जिस लड़के को मैं देख करके आया हूँ वो लड़का नशा करता है। हाँ, वो लड़का आवारा है, उस लड़के के पास घर नहीं है रहने के लिए, क्या नहीं है, दौलत संपत्ति कुछ है नहीं। पिताजी आप उस लड़के से कितनी बार मिले हो? आपको सिर्फ यही तो बताया होगा कि ये कुछ नहीं करता, और राजू को मैं बचपन से जानती हूँ। आप उस लड़के को सिर्फ दूसरे के मुंह से ही तो सुन के आए होंगे कि वो लड़का अच्छा है। बचपन से जानती है तू राजू को? हाँ, और जो बचपन से हमने तुझे पाला है उसका क्या? मैंने तुझे पान पलोस के बड़ा किया, उसका कोई गुण एहसान नहीं? पिताजी माँ ने कब मना किया है? माँ के बाद आप ही ने तो मुझे पाला है। तो बेटा तू हमारी बात मानने के लिए राजी कहाँ है? अरे तू कम से कम हमारी बात को मान तो सही, कम से कम तू हमारे कहे हुए नक्शे कदमों पे चल। लेकिन नहीं, तूने तो सारी की सारी मर्यादाएं खत्म कर दी, सारी की सारी मर्यादाएं तार-तार कर दी तूने। पिताजी पर मेरी खुशी कुछ नहीं आपके लिए माने। तेरी खुशी? हाँ। यानी कि अगर तेरी खुशी अगर इस चीज में है कि तू राजू से प्यार करती है तो मैं राजू के साथ तेरी शादी कर दूं और गांव वाले कल को मेरी सूरत पर थूके। पिताजी क्यों थूकेंगे? अरे राजू अच्छे खासे घर से है, इज्जतदार घर से है, और क्यों थूकेंगे? अरे पिताजी अगर राजू में कोई कमी होती, कोई उसमें नुक्स होता, अगर कोई अमाल होता तो मैं उससे खुद मना करती, क्यों शादी करती? और पिताजी मैं उसके साथ भाग थोड़ी ना रही। अरे मैंने तो हम दोनों तो ये तक डिसाइड किया था कि हम दोनों की शादी जब तक नहीं होगी जब तक आप और उसके घर वाले ना मिले, मान जाए इस शादी के लिए। हम 1 से लेके लाख तक राजी नहीं होंगे राजू से शादी करने। पर क्यों पिताजी, क्यों? एक कमी तो बताइए, ऐसा क्या है? और हाँ बेटा, हम गांव में तेरी शादी नहीं करना चाहते। क्यों? और शादी तेरी होगी तो वहीं होगी जहां हम लड़के को देख करके आए हैं या हम लड़कों को जवान करके आए हैं उसको। ठीक है पिताजी, आप अपनी जिद पर रहिए,
कि आपको मेरी शादी वहां करानी है और मैं अपनी जिद पे रहूंगी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राजू से करूंगी, वरना मैं जहर खा के मर जाऊंगी। सोना बेटी, बेटी 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 बैठ। अरे बेटा देख, मैं देख तेरा बाप हूं, और देख मैं अगर यहां भी लड़का देखूंगा तेरे लिए अच्छा ही लड़का देखूंगा। अब तू जिद पकड़े बैठी है कि मैं शादी करूंगी तो राजू से ही करूंगी। अच्छी बात नहीं है बेटा, गांव में हमारी इतनी इज्जत है, अब ये भी इज्जत चली जाएगी। अच्छी बात नहीं है, 4 लोग हमें बुरा भला कहेंगे बेटा। हाँ तो अपनी इज्जत बनाए रखो ना, खा के मर जाओगे बेजहर, इज्जत तब तो बन जाएगी ना। पर बेटा देख, ये वाली बात ठीक नहीं है। तू देख, आज तक हमारी बात को, हर एक बात को मानती हुई आई है। जैसा मैं कहता था वैसा तू करती हुई आई है, लेकिन आज हम जिस काम के लिए मना कर रहे हैं तू उसी काम पर जिद पकड़ी बैठी है। तो एक बात बताओ, मैंने बचपन से लेके आज तक एक एक बात मानी है आपकी, एक एक कि यहाँ नहीं जाना, ये कर ले वो कर ले। आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? मेरी मतलब खुशी कुछ माने है ही नहीं आपके लिए। मैंने आपकी खुशी के लिए क्या क्या नहीं किया आज तक। आप मेरी खुशी के लिए राजू से शादी नहीं करा सकते? ठीक है पिताजी, आप यही चाहते हो ना, जहां आप मेरा रिश्ता करके आए हो मैं वहां शादी कर लूं। ठीक है पिताजी, मैं राजी हूं, पर एक बात याद रख लेना, अगर उसने मुझे थोड़ा सा भी तंग किया, उसके घर वाले ने या उसने, तो मैं जिंदगी में यहाँ लौट के नहीं आऊंगी, वहीं मर जाऊंगी। बेटा ऐसे मत बोल तू। अच्छा तेरी यही जिद है कि तू राजू से शादी करना चाहती है, तो ठीक है, मैं आज ही राजू के पिताजी से बात करता हूँ। क्या पिताजी? आप सच में पिताजी? अरे मुरलीधर जी, अरे मुरलीधर जी हैं क्या? मुरली, अरे गंगाधर जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्कार जी। अरे आज हमारे यहाँ कैसे विराजमान हो गए आप? बस मुरलीधर जी, आपके दरवाजे के सामने से होकर के निकल रहा था। अच्छा, सोचा कि थोड़ा आपसे मुलाकात कर। अरे तो फिर अंदर आइए ना। अरे बाहर बिल्कुल बिल्कुल, आइए 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 जरूर जी। आइए गंगाधर जी, विराजमान होइए। बिल्कुल बिल्कुल जी। और सुनाइए साहब। अरे बस गंगाधर जी, आपकी कृपा है, बढ़िया हैं बस। और आप तो जानते हैं कि हम लोग किसानों के पास है क्या, अपनी फसल करनी, फसल उगानी, फसल काटनी और मंडी जाके फसल बेचनी और परिवार चलाना। भाई कुल मिला के किसान परिवार है, तो बस किसान के नक्शे कदमों पे ही चलेंगे। और बताइए सब कुछ तो है ना घर में? बिल्कुल बिल्कुल, अरे सब बढ़िया है। अरे पानी लेंगे, चाय लेंगे क्या? अरे नहीं, अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मुरलीधर जी, बस आपने यहाँ स्थान दिया मुझे बैठने का, मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूं। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अब कैसी बात? अरे गंगा रानी, अरे कैसी बात कर रहे हैं? अरे गंगा रानी। पिताजी माँ तो बाहर। काका आप? माँ कहाँ? माँ तो बाहर होंगी। बाहर गई है? हाँ। तो उसे बुला और उससे कह चाय पानी का प्रबंध करे जल्दी। मैं बुलाता हूँ। आप इतना क्यों परेशान कर रहे हैं? अरे काय की परेशानी है, कैसी बात कर रहे हो जी? कैसे कमाल करते हो आप। देखिए मुरलीधर जी, बात यह है कि आज तो हम आपके घर का नाश्ता पानी जो भी आप हमें कराएंगे वो हम कर लेंगे, लेकिन आज के बाद हम ना तो आपके घर का पानी पियेंगे ना कोई नाश्ता करेंगे। गंगाधर जी, ये क्या बात हुई? कुछ समझ में नहीं आ रही है आपकी बात हमारे तो है। आज के बाद मतलब क्यों नहीं करेंगे भाई? समझने की बात यह है मुरलीधर जी कि मैं जो है अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के आया हूँ। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। कैसी बात करते हो गंगाधर जी? तो बात यह है कि बेटी के घर का, तो क्या हुआ? बेटी के घर का पानी भी पीना महापाप होता है। अरे गंगाधर जी, ये पिछले जमाने की बातें हैं, पिछले जमाने की। अब इस जमाने में बातें मत करो। देखिए अब बेटी बेटे बराबर होते हैं। बात पिछले जमाने की हो चाहे नए जमाने की, लेकिन हमने जो तौर तरीके अपने बुजुर्गों से सीखे हैं हम वही तो बात करेंगे। आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ,
अरे आप ठीक से बैठिए आराम से, कैसी बात करते हो? तो मैं ये चाहता हूँ कि देखिए मुरलीधर जी, आप जो है मेरी बेटी का जो मैं प्रस्ताव लेकर के आया हूँ आपके बेटे के लिए, आप उसे स्वीकार कर लें। असल में देखो गंगाधर जी, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है और मैंने आपकी बेटी देखी है, बहुत सुशील और बहुत अच्छी, बहुत आदर्शवादी लड़की है आपकी। मगर आपको नहीं पता, अभी मेरा ये बेटा जो निकट्टू है ये अभी किसी कारोबार में काम में नहीं लगा है। मैं अपने बच्चे का कोई बात छुपाना नहीं चाहता। कल को आपको शिकवा शिकायत की बात हो मैं तो कर लूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं। हमें भी पता है कि वो कुछ करता नहीं है, लेकिन हमें इन बातों से कोई एतराज नहीं है। अरे आज नहीं करेगा तो कल करेगा। जब देखिए शादी हो जाती है, जब अपनी गृहस्थी बन जाती है तो इंसान खुद ब खुद काम ढूंढता है, वो तो आपको ही मालूम है ना। इसलिए मैं बस ये चाहता हूँ कि देखिए मेरी बेटी की बस जल्द से जल्द हाथ पीले हो जाएं, आपके बेटे के साथ रिश्ता जुड़ जाए उसका, उसके बाद मैं निर्धक हो जाऊंगा जी। गंगाधर जी जरा उसकी जरा काम फाम हो जाने दो, कहीं लगा जाए। भाई देखिए शादी के बाद में बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, ठीक। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी आपके घर की लक्ष्मी। अरे गंगाधर जी मैं राजी हूँ, आप परेशान ना हो और रिश्ता पक्का समझिए। जी जी। अरे काय के रिश्ते की बात चल रही है? अरे अपने निखट्टू के लिए रिश्ता आ गया है गंगाधर जी का। अरे जी तो बहुत अच्छी बात है। जी आप इनकी बातों को छोड़िए, मेरी बातों को सुनिए। बात यह है कि मैं जो है अपनी बेटी का रिश्ता आपके बच्चे के लिए लेकर के आया हूँ। अरे जाते अच्छी बात कौन सी है? गंगाधर जी की बेटी का रिश्ता है और गंगाधर जी इस निखट्टू के लिए चलो कोई बात ना, जाते अच्छी बात कौन सी है। चलो नाश्ता पानी है। मैं ये चाहता हूँ कि बस आपका हाथ बटाए मेरी बेटी और आपके घर की लक्ष्मी बने। करा भाई। अम्मी जी आप खड़ी क्यों, आप चलिए ना। हाँ चलो। अरे बेटा नहीं वो करवा। चौधरी साहब आप जो है इस तरीके की बातें कि मीठा मुंह और ये चाय नाश्ता, कैसी बात कर रहे हैं? अरे ठाकुर साहब। कौन? वो गंगाधर जी। प्रणाम ठाकुर साहब। प्रणाम प्रणाम। अरे कैसे आना हुआ? और कोई बात थी तो हमें बुला लिया होता। नहीं नहीं ठाकुर साहब, वो मैं आपके पास ही आ गया। अरे अंदर आइए आप। नहीं मैं चाहता हूँ कि यही बात कर लें आप और मैं। जैसी आपकी इच्छा बताइए। जी ठाकुर साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। देखिए पहले मैं आपसे बात करने का इच्छुक तो हूँ, पूरी बात भी सुनूंगा और आपसे अपनी बात दिखाऊंगा। पहले कुछ नाश्ता वगैरह हो जाए। नहीं नहीं ठाकुर साहब। अरे ले लीजिए, वैसे भी आप यहाँ कौन सा आते हैं रोज रोज। बस ठाकुर साहब मैं जो है घर से खा पी के आया हूँ। बताइए क्या मदद कर सकता हूँ। ठाकुर साहब मदद ये करनी है आपको मेरी कि मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। 2 लाख? जी ठीक है, 2 लाख क्या आप जितना मांगेंगे उतना मिलेगा, और वैसे भी आपका उतना ही हक है जितना हमारा इस हवेली पर हक है। और फिर आप हमारे पिताजी के पुराने मित्र जो ठहरे, आपकी बात नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे बताइए। वैसे भी आपकी ईमानदारी पर शक करना तो ऐसे मान लीजिए कि मतलब कसम खाकर झूठ बोलना। आपकी ईमानदारी पर तो शक किया ही नहीं जा सकता भाई। आपकी ईमानदारी की तो लोग कसमें खाते हैं, और आप 2 लाख क्या 4 लाख 6 लाख 10 लाख जितना चाहिए आप बताइए। अरे नहीं ठाकुर साहब, मुझे जितने रुपए की ज़रूरत है मैंने आपको बोल ही दिया, मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। ठीक है हम 2 लाख दे देते हैं, लेकिन आप करेंगे क्या? शादी। शादी इस उम्र में? क्यों मजाक कर रहे हैं गंगाधर जी? कम से कम सोचिए, कुछ समाज के बारे में सोचकर चलिए। अरे मैं अपनी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। अच्छा जी बेटी की शादी करनी है? बेटी की शादी करने के लिए ही मैं आपसे 2 लाख रुपए मांगने आया हूँ। अच्छा लड़का देख लिया क्या? हाँ तो देख लिया। कौन है वो खुशनसीब? इसी गांव का बच्चा है। इसी गांव का बच्चा है? तो बात हो गई आपकी उसके परिवार से? हाँ हाँ बात भी हो गई और जो है मुहूर्त भी निकल गया है शादी का। मुहूर्त? जी। वैसे है कौन लड़का? आप जानते हैं? जानता हूँ, मुरलीधर का बेटा राजू। कैसी बातें कर रहे हैं आप गंगाधर जी? वैसे गंगाधर जी मुझे कहना तो नहीं चाहिए, यह आपकी खुद की अपनी पसंद है। और बात रही उस लड़के की, आखिर उसमें आपने ऐसा देखा क्या है? वो करता क्या है? अरे पूरे दिन गांव में इधर से उधर घूमना, बच्चों के साथ गिल्ली डंडी खेलना, पूरे दिन काम से अपने बाप का उसको तो ये सोचना चाहिए कि उसका बाप इस उम्र में काम करता है और वो घर में पड़ा रहता है।
देखिए ठाकुर साहब, आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आपकी बात में दम है, मैं बिल्कुल मानूंगा कि आपकी बात में बहुत दम है जी। लेकिन ठाकुर साहब, जब गृहस्थी की जिम्मेदारी पड़ती है ना इंसान पे, तो खुद पे खुद काम ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। अच्छा जी, ये बात पुराने जमाने की होगी गंगाधर जी। आपकी बात अपनी जगह ठीक है कि आपने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा। देखिए, आज की जनरेशन में और पहले की जनरेशन में फर्क था। और तो और ठाकुर साहब, देखिए बच्चा पढ़ा लिखा भी है, अच्छा है, गुणी है। और देखिए ठाकुर साहब, अगर उसके लायक अगर आपके पास कोई काम हो तो मैं चाहता हूं कि आप उसे काम पे लगा लीजिए। तो हाँ, हमने कब मना किया है? आज तक वो हमारे पास आया कब है? अरे आए तो सही, काम की बात है, काम हमारे पास लाखों। जैसा काम वो चाहेगा वैसा काम उसकी काबिलियत के ऊपर हम उसको दिलवा देंगे। हाँ जी ठाकुर साहब, बस मैं यही चाहता हूँ कि देखिए, अब अगर बच्चा नहीं चाहता है कि मैं बाहर जाऊँ, तो गांव से गांव में ठाकुर साहब के यहाँ किसी काम पे लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गंगाधर जी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप काफ़ी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे लोगों से आपका उठना बैठना रहा है, आप हमारे मास्टर भी रहे हैं, तो आपको एक गुरु के नाते खैर मुझे समझाना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, आपकी शिक्षा में से ही आपको कुछ देना चाहता हूँ। एक बार और सोचिएगा इस विचार को लेकर। ये आपकी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जल्दबाजी के चक्कर में आपकी पूरी ज़िंदगी आपकी बेटी की खराब हो। नहीं ठाकुर साहब, मैंने अपने बच्ची के लिए अच्छा सोचा है, और खूब अच्छे से सोच विचार करके, और खूब मैं घर पर बैठ के सोचा विचारा, उसके बाद ही मैंने ये कदम लिया है। ठीक है, बात रही पैसों की, तो 2 लाख की बात है, मैं आपके घर भिजवा दूंगा। बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार रहूँगा आप जी। चलता हूँ ठाकुर साहब। बिल्कुल। राधे। इसी मौके की तो तलाश थी मुझे। देखता हूँ बुड्ढे, तू अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। अरे कहाँ जा रही है? हाँ छोड़ो, मेरे को शर्म आ रही है, मैं जा रही हूँ। छोड़ू? अब रिश्ता लग गया है तो अब हाथ छोड़ूं? अब तो सारी बात हो चुकी है ना, अब तो हम दोनों एक ही हो जाएंगे ना। हाँ तो सारी बातें हो गई, शादी तो नहीं हुई ना। तो अगले महीने हमारी वैसे भी शादी है ना। हाँ, अब क्या डरना, 7 महीने से तो वैसे भी हम रोज मिलते थे। हाँ तो अब देख लिया तो किसी ने फिर? देख लिया तो देख लिया, अब तो अगले महीने वैसे भी हमारी शादी है ना। हाँ तो अगले महीने शादी है, तो इतना सा इंतजार नहीं होता। इंतजार ही तो नहीं होता सोना, कैसी बात करती है तू। अच्छा एक बात बता, क्या? गांव वाले तो कुछ गलत गलत बोलते हैं तुम्हारे बारे में। गांव वालों का क्या? ये बोलते हैं निखट्टू है, गिल्ली डंडा खेलता रहता है, और लड़कियों के साथ भी खेलता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता है। अरे तो गांव वालों का क्या है, उनका तो काम है कहना। अच्छा हाँ, अभी क्या इरादा है आगे करने का? आगे इंजीनियर बनूंगा पढ़ लिख कर, और क्या। अच्छा हाँ, शहर में रहूंगा। फिर मैं कहाँ रहूंगी? तू भी मेरे साथ ही रहेगी शहर में। अच्छा तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे नहीं जाने दिया साथ? तो क्यों नहीं जाने देंगे, जब शादी के लिए मान गए तो। अगर साथ जाने देंगे तभी शादी करूंगी, वरना शादी नहीं करूंगी मैं। ये हाँ अब एक और नई जिद आ गई। हाँ पहले तो शादी तो कर लें हम। हाँ तो मैंने कब मना किया, अब अगले महीने तो शादी है ही यार। हाँ वो तो कह रहे। अच्छा हाँ, और तुम्हारे पिताजी आ गए? पिताजी? हाँ यार बेवकूफ बना के चली गई, शादी के बाद एक एक चीज के बदला लूंगा। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। अरे मुरलीधर। नमस्ते ठाकुर साहब, आपने नौकर को भेज के हमें बुलाया था साहब। तुम्हारे ही काम के लिए बुलाया था मुरलीधर। जी ठाकुर साहब। हम तो ये चाहते हैं कि कब तक तुम हमारे फंदे में फंसे रहोगे, मतलब कर्जे के। तुम भी तो चाहते हो ना उससे निकलना। हाँ ठाकुर साहब, बिल्कुल बिल्कुल चाहता हूँ कि मैं इस कर्जे से अदा हो जाऊँगा। हाँ, इसीलिए तो हमने तुम्हें यहाँ बुलाया, तुम्हारी मतलब की बात को लेकर। जानना नहीं चाहोगे? हाँ, अरे क्यों नहीं ठाकुर साहब, मैं क्यों नहीं जानना चाहूँगा कि मैं कर्जे से अदा हो जाऊँ। इससे बढ़कर और इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती। तुम्हारा इंतजाम भी एक बार में हो जाएगा, एक बार में तुम हमारे कर्जे को चुका सकते हो। मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है ठाकुर साहब, मैं आपको एकदम इकट्ठा 5 लाख रुपए कैसे चुका सकता हूँ। फूटी कौड़ी की जरूरत नहीं है, अब तो सोने के सिक्के बरसेंगे तुम्हारे पास, अगर हमारे कहने से चलोगे तो। अरे ठाकुर साहब, मैं चलूंगा आपके कहने से, आप कुछ बताइए तो सही। मुझे कर्जा अदा हो जाए, आपका पैसा आपके पास पहुंच जाए, मेरे लिए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती कि मेरी ज़मीन मेरी हो जाएगी, आपके कर्जे से मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो सुनो मेरी बात, मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटे की शादी तय हो गई है। जी ठाकुर साहब,
हो गई। तो वही एक रास्ता है उस कर्जे से मुक्त होने का। यही एक रास्ता है? मतलब साफ साफ का ये ठाकुर साहब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मैं कहना क्या गंदा चाहते हैं? गंदा कहना भी नहीं चाहता, साफ साफ ही बोल देता हूँ। क्यों ना तुम गंगाधर जी से 5 लाख रुपए दहेज में मांगो और उस पैसे को मुझे देकर अपनी जमीन अपने पास ले लो। ना ठाकुर साहब, मेरे खानदान में संस्कार बड़े बूढ़े हुए हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कैसे? तो ठाकुर साहब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने मतलब अपने बेटे की जो शादी कर रहा हूँ उनसे अपने समधी से ये डिमांड रखूँ? अगर तुम डिमांड रखोगे तो सोचो, तुम्हारी जमीन तुम्हारी अपनी होगी, उसका अनाज तुम्हारा अपना होगा, तुम्हारी मेहनत तुम्हें फलेगी, सब कुछ तुम्हारा होगा, बचत तुम्हारी, अनाज तुम्हारा। सोचो, मेरे नजरिए से सोचो। ठाकुर साहब एक बात बताइए कि वो बेचारे कहाँ से लाएंगे वो 5 लाख? अरे उन पर कोई पैसे की कमी है? हम देंगे। ना 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 ना। अरे सुन तो लो, हम देंगे उन्हें। आप क्यों दोगे? अरे 2 लाख रुपए लेने आए थे हमारे पास, और 2 लाख की क्या चल रही है? अगर वो 5 लाख मांगेंगे तो 5 लाख भी देंगे। तुम उनसे कहो तो सही, पैसा देना हमारी जिम्मेदारी है, तुम मुक्त हो जाओगे। यही मौका है मुरलीधर जी। सोचो, तुम्हारा निकट्टू बेटा जिस पर तुमने अपनी पूरी जिंदगी की संपत्ति, अपनी पूरी मेहनत खर्च कर दी, उसकी पढ़ाई में लिखाई में, वसूल करने का समय आ गया है। तुम्हारा निकट्टू बेटा भी किसी अच्छी नौकरी पर लग जाएगा और तुम्हारी जमीन तुम्हारी खुद की होगी, और तुम्हारे बेटे को नौकरी पर लगवाने की जिम्मेदारी हमारी रही। नहीं ठाकुर साहब, वो गंगाधर जी कहाँ से लाएंगे 5 लाख रुपए? मैंने कहा तो सही, मैं दूंगा। तुम एक बार अपनी पत्नी से विचार करो जाकर, शायद तुम मेरी बात को न समझ पाओ इतनी अच्छी तरह जितनी अच्छी तरह वो समझेंगे। नहीं ठाकुर साहब, मेरे बड़े बूढ़ों ने कभी ये ऐसे संस्कार नहीं दिए कि जो मैं उनसे मतलब मैं डिमांड रखूं कि मुझे 5 लाख रुपए दो। तुम सुनो, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे और पुराने संस्कारों की गणना गाते रहोगे तो हो सकता है 20 दिन के बाद तुम्हारी जमीन मेरी हो जाए, और उसके बाद किसी के बाप में दम नहीं है कि मुझ पे से वो जमीन वापस ले जाए। इसलिए सोचो, विचार करो, तुम्हारी चीज़ तुम्हारी अपनी हो सकती है, और तुम्हारे घर में बहू भी आ जाएगी, और तुम्हारा बेटा भी अपनी जगह सेटल हो जाएगा। ठीक है ठाकुर साहब, मैं अपनी पत्नी से विचार करूँगा, बिल्कुल सलाह करूँगा, अगर वो कुछ बताएगी। जल्दी करना, क्योंकि मात्र 20 दिन रह गए हैं तुम्हारी जमीन को मेरा होने में। ठीक है ठाकुर साहब, नमस्ते ठाकुर साहब। जय राम जी की, जय राम जी की। इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। अरे आ गए तुम? लो पानी पी लो। हाँ गंगा आ गया, बैठ गंगा। पानी पी लो। ऐसे क्यों घबरा रहे हो तुम? कुछ नहीं गंगा, तुझसे एक बात करनी। ठाकुर साहब ने कोई बात कही तुमसे? हैं? क्या बात कही? घर पे बुलाए तुम तो कोई बात भई होंगी है? अरे हाँ, बड़ी गंगा विपदा में पड़ा हुआ। कैसी दुविधा में? ठाकुर ने बुला के मुझसे ये कही कि गंगाधर जी से 5 लाख रुपए दहेज में मांग कर लो। अच्छा। और वो 5 लाख रुपए लेके वो मुझे दे दो, और तुम्हारी ज़मीन तुम्हें मैं दे दूंगा। इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। अब बता गंगा, हम इस तरह के कहाँ हैं? हम कैसे ले सकते हैं? गंगाधर जी से कैसे कहेंगे कि 5 लाख रुपए? और हमारे बड़े बूढ़ों ने ऐसे संस्कार हमें थोड़े दिए, ना हमारे बड़े बूढ़ों के पास ये संस्कार थे। हाँ, कभी किसी ने मतलब शादी ब्याह में किसी से डिमांड ही नहीं रखी। बेटी बेटे सबकी शादी हुई है हमारे। तो सही तो कह रहे हो, दहेज ले लेंगे हम। बात है कितना सारा बात दो, जमुना चाची कितना दहेज मिलो है,
है ट्रैक्टर वाकेगा, AC वाकेगा, सब चीज मिली है बाकू, कुछ सब चीज मिली है बाकू। देखो हमारा लड़का कोई गमार तो है ना, पढ़ो लिखो लड़का हमारा, अब उनको तो गमार है। जब इतना सामान मिलो है, ठाकुर साहब सही कह रहे हैं, अब हमारी जमीन हमारे पास है, सब काम हो जाएंगे और लड़का भी हमारी शादी हो जाएगी मेरे लड़का की। अरे गंगा तू कैसी बात कर रही है, हैं? हमारे बड़े बूढ़ों ने कभी दहेज नहीं लिया, मुंह से नहीं मांगा। तो पहली बात देने वाले की अपनी इच्छा है, वो क्या देगा। अरे तुम समझता है ना। अरे हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी कि मतलब मुरलीधर ने पैसा मतलब शादी में से लेके और मतलब ठाकुर का चुकाया। अरे मेरी थू हो जाएगी गांव में, मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। पहले 10 रुपये में गुजारा चल जाता, तो अब ना चल 10 रुपये में। तो अब दहेज दुनिया मांग रही, कोई हमारा होते थोड़ी ना मांग रहे दहेज। अरे अगर हमने लड़का पढ़ा लिखाया तो इसका मतलब ये वो हमारा चेक है, वो कि जहाँ चाहेंगे बुला लेंगे उसे। अरे चेक ना तो दहेज तो लेंगे हम। अरे उसकी मर्जी है, वो क्या देगा नहीं देगा ना। हम समाज में मुंह दिखाने के लायक काम करते हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते कि जो समाज में हमारी नाक कटे। उन्होंने समाज कल क्या कहेगा कि इन्होंने दहेज मांगा था, और वो मुरलीधर भी, गंगाधर जी भी कहेंगे ठाकुर साहब मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो तुम्हारे पास इतना पैसा है? 20 दिन आप 20 दिन रह गए जमीन के, 20 दिन बाद छुड़ा लोगे अपनी जमीन, तुम कहाँ से लाओगे? ठाकुर साहब सही कह रहे हैं, शादी कर लो लड़का की और पैसा आएंगे बाद जमीन छुड़ा लेंगे और शादी हो जाएगी हमारी। समझे तो कोई बात है ना कि मैं पुरखा दादन में ऐसा ना हो, वैसा ना ऐसा हो, जैसा कर लो तुम अपने आप। फिर जमीन चली जाए, फिर बैठे रहेंगे बिल्कुल। तो तेरा कहने का मतलब गंगा ये कि मैं गंगाधर से ये कहूँ कि तू मुझे 5 लाख रुपया दे? हाँ, हम तो कह देंगे हमें 5 लाख रुपया दे दो। एक बात बताओ, पढ़ाई लिखाई पैसन तो होते है, कोई फ्री में तो होता है। इतना पैसा लगाया हमने छोरा पढ़ाई लिखाई में, तो हम वसूल करेंगे बाबू है। अब बैठ रहे हो, हम दहेज ना मांग रहे, हम पैसा ना मांग रहे, तो शादी ऐसे हम ना करेंगे बिल्कुल भी। तू सही कह रही है गंगा, ये तो सब पुराने वक्त की रीति रिवाज हैं कि लेना देने की ना नहीं लेते थे, नहीं देते थे, मगर अब तो सब कुछ ले देते सब ले रहे अब तो। और ये भी ठीक कह रही है कि मैंने सारा पैसा उसकी पढ़ाई पे ही तो लगाया है। और का तो ठीक है, मैं बात करता हूँ उनके, बात कर लो उनसे, जो हम तो 5 लाख रुपए देंगे। ठीक है, जाओ तो जाओ तुम। जा रहा हूँ गंगा, जा रहा हूँ, मैं बात करता हूँ। समझे ना, सुनने अपनी अपनी धांगत रहता है हर वक्त। दहेज ना लूंगो ना ले तो बाहर में जाओ, हम तो जा रहे हैं। मुझे तो अच्छा लग रहा है, बस नहीं कि कुड़िया को और दिखा दूं मैं। अरे सोना, अरे कहाँ गई बेटी? हाँ पिताजी। देख मैंने ये बनवाया था तेरे लिए। मेरे लिए? हाँ, तेरे लिए बनवा के लाया हूँ बेटा। पिताजी बहुत प्यारा है। चैन है ना? हाँ बेटा चैन है, बस मैंने कह दिया था सुनार से, मैंने कहा मेरी बेटी की शादी है, बहुत अच्छे से बनाना। देखो जो भी बेटा मैं दे रहा हूँ, जिससे जितना मुझ पर हो पा रहा है दूंगा अच्छा ही सामान। तो पिताजी मैंने कब बोला ये भी मत दो। आपने मेरी इतनी बात मान ली, वो क्या? अरे बेटा ये रीति रिवाज है, देख लड़के के लिए अंगूठी बनवानी है, लड़ बनवानी है, और अरे गंगाधर जी, चौधरी साहब आगे दिखे ला मुझे थे, तू जा अंदर जा। अरे गंगाधर जी आ जाइए साहब, चौधरी साहब आ जाइए आप। अच्छा बेटा अंदर चाय पानी बनाइए। नमस्कार। अरे ये सब क्या है हाथ में? अरे चौधरी साहब बस देखिए तैयारियां चल रही थी, आपको पता ही है शादी की, तो मैं सुनार के पास गया और ये बेटी के लिए बनवा के लेके आया हूँ। ये देखिए। अरे गंगाधर जी इसकी क्या जरूरत है? चौधरी साहब मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ कि मैं आपकी कही हुई ख्वाहिशों को पूरा करूं, लेकिन जो सम्मान में दिया जाता है कम से कम उस चीज़ का तो हकदार हूँ ही देने का। देखो गंगाधर जी, वो चलिए अब आपकी मर्जी है, मगर मैं ये आपसे एक बात करने आया था। हाँ बताइए चौधरी साहब, कहिए। और हाँ मैं बेटी को बोल देता हूँ, बेटा जरा चाय पानी जरा लेके आ चौधरी साहब के लिए। अरे तो उसकी जरूरत नहीं है, अभी मैं भी जल्दी में हूँ। आप आए हैं तो कुछ ना कुछ खा पी करके जाएं। अरे अब खाना पीना चलता रहेगा आगे। मैं ये कहने आया था, असल में गंगाधर जी मैं ये चाहता हूँ कि ये हार में और वैसे खर्च करने से बेहतर है कि आप कुछ नगद दे देते लड़के के लिए, जिससे कि अपना वो कारोबार कर लेता। शहर जाके पढ़ा लिखा लड़का है, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं जानता हूँ चौधरी साहब, मतलब
आप ये चाहते हैं कि ये सब सोना चांदी जो मैं दे रहा हूँ, हाँ, ये ना दें आप, ये ना मतलब दें। 4-6 लाख रुपए उसे दे दें। 4-6 लाख? मेरा कहने का मतलब ये है कि 5 लाख रुपए, और दहेज मत समझिएगा इसे आप। 5 लाख रुपए? हाँ हाँ गंगाधर जी, 5 लाख रुपए। अरे एक बेटी तो है आपकी। मैं जानता हूँ एक बेटी है। और मेरा भी एक ही बेटा है। जी बिल्कुल, लेकिन चौधरी साहब 5 लाख रुपए, मैं तो ये चाह रहा था चौधरी साहब, देखिए आपसे कोई वाली बात छुपी नहीं है, लेकिन अभी आपको पता ही है कि थोड़ा हाथ हल्का है, तो मैंने जो भी चीज़ बनवा रखी। और हाँ चौधरी साहब, ये मैंने नहीं बनवाए, ये इसकी माँ इसके लिए बनवा के रख गई थी। मैं तो सुनार से लेकर के आया हूँ। अब मैं कहाँ इतनी सामर्थ्य है चौधरी साहब के मैं इस सोने चांदी और इस स्थिति में मैं बनवाऊँ। कहने का मतलब ये है आपका कि आप ये कहना चाहते हैं कि मैं 5 लाख रुपए लाऊंगा कहाँ से? जी बिल्कुल। अरे आपने 2 लाख रुपए मांगे थे ठाकुर साहब से, उन्हीं से 5 मांग लेना। कैसी बातें करते हैं आप चौधरी साहब? अरे आपको कहते हुए शर्म नहीं आती? अरे मैंने किससे 2 लाख रुपए मांग लिए? अगर मैं 2 लाख रुपए किसी से मांग भी लूंगा तो मैं दूंगा कहाँ से चौधरी साहब? मैं कोई व्यापारी तो हूँ नहीं बड़ा जिससे कि मेरे पास बहुत अधाधुंध का पैसा आ रहा है जिससे कि मैं उनके सारे पैसे चुका दूंगा। और तो और चौधरी साहब, अगर मैं 2 लाख रुपए मांगने भी गया था, जब 2 लाख रुपए मैंने ले भी लिए, तो आपको पता है, देखिए जब आपके घर से बारात आएगी मेरे घर पे बेटी के लिए, तो आपको पता है सारी की सारी खाने की बंदोबस्त वगैरह व्यवस्था सब करनी पड़ती है। अरे तो उन्हीं से 5 लाख मांग लो। कैसी बात करते हो गंगाधर जी आप? और हाँ मुरलीधर जी, आप एक बात बताइए, आप तो इस तरीके से मुझसे पैसे मांग रहे हैं कि मैं 5 लाख रुपए का पूरा पिटारा भर के आपके यहाँ मैं दे दूं, आपके हाथ में, और अपनी बेटी को भी दे दूं, और उसके बाद में मैं कर्ज में मरता रहूं? मतलब मैं कर्ज देते 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 मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं? अरे आपको पता है कि अगर मैं 5 लाख रुपए का कर्जदार हो जाऊंगा तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? ये बुढ़ापा है चौधरी साहब, इसका मुझे आज खाई कल की पता नहीं है, मिनट 2 मिनट की पता नहीं है। अरे गंगाधर जी, 2 लाख भी तो आप ले रहे हो ठाकुर साहब से उधार। अरे 5 लाख रुपए ले लो, देते रहना, क्या परेशानी है? अरे वो भी तो कर दे 2 लाख भाई। और हम आपसे जहेज नहीं मांग रहे, ये तो लड़के की कीमत है। अरे कितना खर्च किया उसकी पढ़ाई पे, मेरा पूरा जीवन समाप्त हो गया उसकी पढ़ाई में, मैं भी आपकी तरह बूढ़ा हो गया हूं। और सुनो गंगाधर जी, अब तुम्हारी उम्र ही कितनी रह गई है? अरे कुछ दिन बाद मर जाओगे, पैसे तो बराबर हो जाएंगे। कौन सा कैसी बातें कर रहे हो चाचा जी? आपको ये बातें करते हुए शर्म नहीं आ रही? बेटी तो चुप रहे। अरे क्यों चुप रहो पिताजी? अरे आप शादी कर रहे हैं अपने बेटे की या बेटे को बेच रहे हैं? इससे अच्छा तो किसी बाजार में बेच के आ जाओ। बेच नहीं रहे, हमने भी खर्च किया है अपने बेटे पे, पूरी जिंदगी पढ़ाई कराई है। मेरे पिताजी ने भी मेरे ऊपर खर्च किया है। अरे आपको अपनी जान से बढ़ के अपनी बेटी दे दी, और क्या देंगे? और सुन, हमारे यहाँ लड़कियां नहीं बोला करती हैं। चौधरी साहब माफी, बच्ची आ गई समझ में? और सुन, 10 रिश्ते आ रहे थे मेरे बेटे के, चौधरी साहब, मगर वो तो मैंने इनका चेहरा देख के और ख्याल कर लिया कि चलो ठीक है भाई। 10 जगह शादी कर लेना उसकी। क्या पिताजी, क्या बातें कैसे संस्कार कर रहे दिए हैं? तुमने गंगाधर जी? ये देख रहे हो कितनी अभी शादी नहीं हुई है तो इतना बोल रही है ये। बच्ची है। मुरलीधर जी, मैं माफी चाहता हूँ। देखिए आप चिंता मत करिए, मैं 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं है पिताजी इंतजाम करने का। बेटा, मैं ऐसे लालची लोगों से रिश्ता रखना ही नहीं चाह रही और तोड़ रही हूँ इस रिश्ते को। माफी चाहता हूँ। नहीं पिताजी, मुझे शादी करनी ही नहीं है ऐसे लालची लोगों के यहाँ पे। देखिए मुरलीधर जी, मैं बच्ची की तरफ से माफी मांगता हूँ, छोटी है, गलती हो जाती है, आप चिंता मत करिए, मैं 5 लाख रुपए का इंतजाम कर दूंगा। पिताजी कोई जरूरत नहीं है बेटा। इंतजाम करने का। अरे ऐसे लालची लोगों के यहाँ पे मैं खुद शादी नहीं कर रही। तो ठीक है गंगाधर जी, ये रिश्ता मैं तोड़ता हूँ। मुरलीधर जी, मुरलीधर जी, पिताजी कैसी बातें करती है तू ये? अरे तुझे बड़ों से बात करने की तमीज है क्या नहीं? पिताजी आपकी बेइज्जती होती हुए देख लेती मैं। अरे बात बेइज्जती की नहीं है बेटा, बात तेरी शादी की है। अरे वो रिश्ता 1 मिनट में तोड़ ताड़ के चले गए, अब घर जाके मुझे उनके पैरों में झुकना पड़ेगा। मुझे क्यों झुकोगे पिताजी? मुझे शादी नहीं करनी। अरे जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ मुझे शादी नहीं करनी।
बेटा बात इज्जत की है और शादी की बात ये है बेटा। देखिए गलत बात होती है कि रिश्ता बनने के बाद में रिश्ता टूट जाए। अरे तुझे नहीं पता, अगर गांव वालों को ये बातें पता चलेंगी कि जो है मुरलीधर के लड़के से रिश्ता टूट गया है बेटी का, तो गांव वाले क्या कहेंगे, कैसी कैसी बातें बनाएंगे, कैसी कैसी अफवाहें उड़ाएंगे हमारे बारे में। पिताजी कैसी भी बातें बनाए पर मुझे अब शादी नहीं करनी। बेटा ऐसी बात नहीं है, देख वो अच्छी बात कह रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो बदले में सोना चांदी मांग थोड़ी रहे हमसे। अब मैं कैसे भी कर लूंगा, जैसे भी करूंगा वैसे करूंगा बेटा, लेकिन तुझे इतना नहीं बोल रहा था। पिताजी आप जहाँ कहोगे कि मुझे शादी वहां करनी है मैं वहां शादी करूंगी, पर मैं इस घर में अब शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी इस घर में शादी। अरे गंगाधर जी, अरे ठाकुर साहब, अरे बैठिए बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं, बैठिए। आइए बैठिए आप, क्या सेवा पानी करूं बेटी? अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई सेवा की जरूरत नहीं। हम तो बस यहाँ से निकल कर जा रहे थे, सोचा आपके पास घूमते चले, पर आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि आप काफी चिंतित हैं। जी चौधरी साहब बताइए क्या हुआ? हाँ वो मैं आपके 2 लाख रुपए ले आया हूँ, गाड़ी में पड़े हैं, मैं लेकर आता हूँ। ठाकुर साहब जी अब उन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। पैसों की कोई जरूरत नहीं है? अरे आपकी बेटी की शादी है भाई, जरूरत कैसे नहीं है? और फिर मैंने आपसे कोई ब्याज तो मांगी नहीं है, आपको जैसे चाहे वैसे आप अपनी इच्छा से लौटा सकते हैं उन पैसों को। नहीं ठाकुर साहब अब उन पैसों की जरूरत है ही नहीं, मैं आपसे फालतू में पैसे नहीं लेना चाहता। आखिर बात क्या है गंगाधर जी, मुझे पूरी बात बताइए। आप काफ़ी परेशान हैं, आप या तो मुझे बताना नहीं चाहते, अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते तो मैं चला जाता हूँ। नहीं ठाकुर साहब मैं बता ही देता हूँ आपको बात है। ठाकुर साहब आपके आने से पहले मुरलीधर जी यहाँ से गए हैं तो? और वो ये प्रस्ताव लेकर के आए थे कि आप जो भी देना चाहते हैं अपनी बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए, वो आप कुछ भी ना दें। और ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, लेकिन इससे भी बुरी बात यह है ठाकुर साहब की उन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड रखी है। 5 लाख? और ठाकुर साहब मैंने कैसे कैसे करके तो आपके घर पे जाके आपसे 2 लाख रुपए मांगे हैं। और हाँ ठाकुर साहब आपके पास में जो 2 लाख रुपए लेने के लिए गया था जी, न जाने उनके कानों कान इस बात की खबर पता नहीं कैसे पड़ गई और वो यहाँ आकर के रिश्ता तोड़ गए। रिश्ता तोड़ गए? ये तो होना ही था, क्योंकि वो मेरे पास आया था, क्योंकि उसने अपने बेटे को 10 लाख में कहीं और रिश्ता तय कर दिया है। क्या? हाँ, इसीलिए ये रिश्ता तो टूटना था, आज नहीं तो कल। इसका मतलब उसने मुझे धोखा दिया? धोखा दिया? अरे उसकी जमीन मेरे पास 5 लाख में गिरवी रखी है, इसीलिए उसने आपसे वो 5 लाख मांगे होंगे कि मैं अपनी जमीन छुड़ा लूंगा और उसके बाद आपसे अपनी बेटी की शादी कर लेता वो। अब इसी वजह से उसने दूसरी जगह रिश्ता लगाया है 10 लाख का, कि उसमें से 5 लाख मुझे दे देगा और 5 लाख अपने काम में ले लेगा। इसका मतलब उसने हमें धोखे में रखा? जी, लालची लोग हैं वो। पर ठाकुर साहब मुझे गम इस बात का नहीं है कि उसने मेरी बेटी का रिश्ता तोड़ दिया, तो मुझे गम इस बात का है कि अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, कहाँ से करूँगा, कहाँ लड़का देखूंगा, क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा। गंगाधर जी देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात। गंगाधर जी आप मेरे पिताजी के अच्छे दोस्त हैं जी, और अगर आपको यही चिंता है तो आपकी बेटी से मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे आप इस काबिल समझें तो। क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब आप? जी, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सच? जी। अच्छा तो मैं चलता हूँ और शगुन आपके घर पहुँच जाए। जी ठाकुर साहब, राम राम। पिताजी ये क्या कर दिया आपने? शादी और भी इससे? हाँ बेटा,
ठाकुर साहब देख, हमारे घर पे आए थे, बता इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है। अरे उन्होंने तो सिर्फ लालच की वजह से हमसे रिश्ता तोड़ दिया कि हम उन्हें पैसे नहीं दे सकते। पिताजी पिताजी, आपको नहीं पता ये किस किस्म का आदमी है, बहुत ही लीचड़, एकदम मक्कार आदमी है ये। चुप कर, चुप। क्या कह रही है तू? हाँ, अरे उन हरामखोरों ने तो हमसे रिश्ता तोड़ दिया सिर्फ पैसों के लिए। हाँ, और एक जो आदमी बिना स्वार्थ के हमारे घर पर आया, वो भी तेरा हाथ मांगने के लिए, मैं उससे मना कर दूं? बिना स्वार्थ के? हाँ, अरे इसमें भी स्वार्थ है। अरे पिताजी, आपको नहीं पता कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी बिना शादी के। अरे कैसी बातें कर रही है, बिना शादी के भला जिंदगी बर्बाद करना? अरे ठाकुर साहब, बिना स्वार्थ के यहाँ वो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए तुम्हारा, सिर्फ अपनी बेटी को। अगर मेरे से शादी करने के बाद 1 महीने बाद मुझे छोड़ दिया, क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? हाँ, क्या मेरी जिंदगी बन जाएगी या बिगड़ जाएगी या क्या हो जाएगा? आपको नहीं पता कितने बेशरम, कितने मक्कार, निकम्मे, क्या ही बोलूं मैं, इतने बेकार घटिया आदमी है। आपको कुछ नहीं पता पिताजी। तुझे लगते हैं ठाकुर साहब के घटिया हैं, बेकार हैं, क्योंकि वो थोड़ा तुझे पता ही है कि वो पिताजी आवेश में आकर के बात करते हैं। बेटा थोड़े गुस्सेबाज है, मैं जानता हूं, लेकिन वो बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। और हाँ बेटी, तुमने अभी कहा तो था, तुमने कहा तो था, हाँ, मुरलीधर के सामने कि पिताजी आप जिससे भी चाहोगे उससे मैं शादी कर लूंगी, लेकिन इनके बेटे से शादी नहीं करूंगी जिससे कि मेरे पिताजी की बेइज्जती हो। हाँ पिताजी, मैंने बोला था, पर ये थोड़ी ना कि इससे शादी कर लूंगी, इससे अच्छा मुझे नरक में झोंक दो, वहां चली जाऊंगी मैं। बेटा मैं शादी करूंगा तो ठाकुर साहब से करूंगा। अब ये फैसला तेरा, तुझे करनी है या नहीं करनी। अगर तू शादी नहीं करती तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? यही चाहते हैं ना मैं शादी कर लूं? तो मैं हाँ तैयार हूं। हाँ, बस मैं ये चाहता था सुनना कि तू शादी के लिए राजी हो। पिताजी आप मेरे बाप हैं पिताजी, आप जहां चाहो मैं वहां शादी करने के लिए तैयार हूं। आपकी खुशी में मेरी खुशी है। बस बेटा मैं यही चाहता हूं कि मैं जैसा जैसा कहूँ वैसा वैसा तुम करो। अरे तू तो उससे शादी कर रही थी जो कि हमारी ज़रा सी भी इज्जत नहीं करता। अरे वो तुझे पता नहीं है अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक गिर गया, बताओ। अरे मैं तो उसके लड़के के लिए न जाने क्या क्या नहीं बनवा रहा था, उसके लिए अंगूठी, लर वगैरह न जाने क्या क्या नहीं दे रहा था मैं, और उसने सिर्फ हमारे चंद पैसों के लालच के लिए हमारी बेटी को ठुकरा दिया। और बेटी तू नहीं जानती, उसने अपने बेटे को 10 लाख रुपए में बेच दिया। क्या? हाँ, लालची है वो। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी शादी का इंतजाम करने के लिए जा रहा हूं। जा। सोना, ये क्या सुन रहा हूं मैं? हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे कोई बात नहीं करनी। अरे रास्ते से जब ही हटूंगा जब तुम मेरे सारे सवालों के जवाब दोगी। सारे सवालों के जवाब अपने बाप से पूछो जाके, मेरे से मत पूछो। बाप से पूछूं? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? उन्होंने मुझे बताया कि तुमने और तुम्हारे बाप ने कैसे मेरे पिताजी को अपने घर से जलील करके निकाला। जलील करके निकाला? सही तो किया मैंने। सही किया? हाँ, और क्या करती? हाँ, अपने बेटे को जो इंसान बेच सकता है वो आगे जाके मेरा भी कुछ कर सकता है। बेच सकता है? हाँ। सोना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अच्छा, रिश्ता उन्होंने नहीं तोड़ा, मैंने तोड़ा है। कहां से लाते मेरे पिताजी 5 लाख रुपए? लाख रुपए? ये कैसी बात कर रही हो तुम? मेरे पिताजी तो तुम्हारे पिताजी से सिर्फ बातें करने गए थे और तुमने लालच में आके उस ठाकुर से शादी करना चाहती हो तुम? मैं? हाँ, तुम कर रही हूँ ठाकुर से शादी। मतलब पैसों के लिए तुमने अपने प्यार को ठुकरा दिया? प्यार को ठुकरा दिया? हाँ, ठुकरा दिया मैंने प्यार को। सारी गलती तो मेरी है ना, जो मैंने तुमसे प्यार किया। तुम में कोई गलती नहीं निकाल रही मैं, तुम्हारे घर वाले नहीं सही। हाँ, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं गरीब हूँ, इसी वजह से तुम उस ठाकुर से शादी करना चाहती हो। तो कर लो। कर लो? हाँ, कर लो। हाँ, तो मैं कर रही हूँ ना शादी। मेरे से क्यों पूछने आए हो यहाँ पे? मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ, क्यों तोड़ दिया रिश्ता? तोड़ दिया ना रिश्ता, गलती मेरी है ना। अरे तो क्यों तोड़ा, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। क्योंकि मैं लालची हूँ, इसीलिए तोड़ दिया मैंने रिश्ता। मैं बस यही सुनना चाहता था कि अरे तुम्हें पैसों का लालची था तो मुझसे प्यार क्यों किया? मेरे साथ मरने जीने की कसमें क्यों खाई? क्यों खाई? अपने बाप से पूछो जाके।
क्यों खाई? अरे लालची, मैं लालची हूँ? लालची तो तुम लोग हो। अच्छा, तुम्हारे बाप ने तुम्हें बेच नहीं दिया 10 लाख रुपए के लिए? पैसों के लिए शादी तुम कर रही हो और लालची हमें बता रही हो? इसीलिए कर रही हूँ मैं शादी, क्योंकि तुम लोगों ने अलग शादी कर ली है। जाके पूछो अपने बाप से कि मेरे यहाँ पे 5 लाख रुपए लेने आए थे मेरे बाप से। 5 लाख? हाँ। बोल रही हो तुम? मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे पिताजी तो सिर्फ तुम्हारे पिताजी से बारात के बारे में बातें करने आए थे और तुम झूठा इल्जाम लगा रही हो। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो मत करो, कम से कम झूठ तो मत बोलो। मैं झूठ बोल रही हूँ? अब मेरे से बात तभी करना जब ये सच का सामना कर सको। अपने बाप से पूछो जाके कि मैंने तोड़ा रिश्ता या तुमने तोड़ा सिर्फ पैसों के लिए? तुम्हारे बाप ने तोड़ा रिश्ता। चूंगा और मैं असलियत का पता लगा कर ही रहूंगा कौन झूठा है और कौन सच्चा है। हाँ तो पूछो ना जाके। पिताजी, पिताजी! अरे क्यों चीख रहा है? चीख मैं रहा हूं? पिताजी आप तो कह रहे थे कि सोना के पिताजी से आप बारात की बातें करने गए हो और आप 5 लाख दहेज, 5 लाख की बातें करके आए हो। दहेज आपको दहेज में पैसे चाहिए थे? अच्छा, अरे मैं बारात की भी बात करने गया था और मैंने 5 लाख की भी बात की थी। अरे तो 5 लाख की बातें क्यों की? क्योंकि तुझे क्या मतलब फ्री में पढ़ा लिया था मैंने? अरे तमाम पूरी जिंदगी मैंने किसानी कर करके तुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, तो क्या इसलिए किया था कि मेरी जमीन जो है वहां पर गिरवी पड़ी रहे? ठाकुर के हैं अभी तक। आप जमीन के लिए अपने बेटे का सौदा करने चले थे? अरे सौदे की क्या बात है? क्या दहेज देते नहीं है? कल तक तो पिताजी आप ऐसी बातें करते थे कि दहेज लेना पाप है और ये है वो है। आज क्या हो गया आपको? है? पाप है? अरे पाप और पुण्य की बात कर रहा है? जी वो कहां से देंगे पैसे? उनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कुछ नहीं है और आप उनसे 5 लाख रुपए मांगने चले थे। अरे तो मैंने 2 वक्त की, अगर उन्हें रोटी नहीं है तो मैंने ठेका लिया है उनके घर का। तो 5 लाख चाहिए? 5 लाख रुपए क्यों चाहिए? बात, अरे जमीन जाती है, जाने दो इस जमीन का। अच्छा, मतलब मैं अपने पुरखों की जमीन को छोड़ दूं? अरे हाँ छोड़ दो। हाँ सही कह रहा है, छोड़ दूंगा। और सुन, तू तो अपने प्यार में अंधा हो चुका है। हाँ हो चुका हूं मैं अंधा। अच्छा तो सुन, मैंने तेरा रिश्ता दूसरी जगह कर दिया है और वो 10 लाख रुपए दे रहा है और मैंने रिश्ता तोड़ दिया उससे। ना मैं उससे 5 लाख ले रहा, ना उससे 2 लाख मांग रहा। इससे अच्छा तो यह है पिताजी कि आप मुझे पेट में ले जाकर मेरी बोली लगवाएं। ऐसा है? और तुझे अपने बाप से बात करने की तमीज नहीं है? तो आप भी बाप जैसी बातें नहीं कर रहे हो। आप एक सौदागर की तरह बातें कर रहे हो जिसने अपने जानवर को पाला पोसा, खिलाया पिलाया और उसका सौदा कर दिया। हाँ, मैं सौदागर हूं, इसलिए मैंने बेटा पैदा नहीं किया कि जो कि तू मुझसे जबान लड़ाए, समझा? और जहां मेरी जी चाहेगा रिश्ता मैं वहां करूंगा। पिताजी मैं जवान नहीं लड़ा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको इतना समझा रहा हूं दहेज लेना गलत है। लेना और देने के बारे में तू मुझे मत समझा। क्या लेना है और क्या देना है, मैं चुपचाप तेरी शादी कर रहा हूं। शादी करवा अपनी, बस। मैं सिर्फ सोना से ही शादी करूंगा, ये आप सुन लीजिए। सुन, तू जो कह रहा है ना कि मैं उसी से शादी करूंगा, अरे अगर उसके यहां से शादी होगी तो सुन, गंगाधर को 5 लाख रुपए इस चौखट पर अदा करने पड़ेंगे। उससे पहले मैं उसकी बेटी बहू बना के अपने घर में नहीं लाऊंगा। वो इसी घर में बहू बनकर आएगी। कैसी बातें कर रहा है? बाप से जवान लड़ा रहा है तू? तो माँ आप इन्हें समझाइए ना। तो सही तो कह रहे हैं वो। 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, वो कहां से लाएंगे? सही तो कह रहे हैं वो। हमने तू पढ़ाया लिखाया बड़ा करो, तुम मतलब इतना भी हक ना हमारा भी। माँ आप भी ऐसी बातें कर रही हो? हाँ मैंने ही बोला इनसे। तो क्यों बोला है? हमें तो 5 लाख रुपए चाहिए। दहेज लेना देना आपको पता है ये गलत है। कोई गलत नहीं है। अब तो क्यों चाहिए पैसे? तेरी बात समझने के लिए भी ये तैयार नहीं है। 10-10 लाख रुपए लगा रहे शादी में, कोई गलत अरे नहीं कोई है। लगाता होगा, हमें उससे क्या? ना हम ना करेंगे, हमें जब तक 5 लाख रुपए ना मिलेंगे हम शादी नहीं करेंगे। तेरा बेटा ये चाहता है कि सूखी लड़की लाके यहाँ बिठा दे। कहाँ करेंगे लड़कियों बैठा के? और हम जिंदगी भर ठाकुर की गुलामी करते रहे दोनों। साफ साफ क्यों नहीं कहते आप दोनों? तुम्हारे बाप ने जो जमीन गिरवी रखी थी उसका सौदा करने के लिए आपने मुझे गिरवी रखा है। हाँ हाँ, तुझे गिरवी नहीं रखा, तुझे बेचा है हमने। पिताजी मैं भी देखता हूँ कि आप मुझे कैसे बेचते हो। तेरे भी ज्यादा पल्ले करे आए हो। देख ले गंगा, इसी दिन के लिए पाला था इसे। देखा तूने, जिंदगी भर मेहनत करके इसको पढ़ा लिखा के जवान किया और आज ये हमसे जबान लड़ाता है।
पढ़ लिख रहे हैं वाके, अब बड़ा है वो है, अब तो काय की चिंता है ही ना वाकू। मैं तो अब दे देंगे। अब बता गंगा, मैंने 10 लाख रुपए लेके इसका रिश्ता किया है, अब क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, तुम फिक्र मत करो, चलो अंदर, मैं संभाल लूंगी सब। सोना, सोना, सोना। सोना नहीं है यहाँ पे। काका मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने, मेरे पिताजी ने जो जो बात आपसे कही, मैं जानता हूँ कि आपको बुरा लगा होगा, लेकिन उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। देखो ऐसा है कि मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में हो रही है, ठाकुर साहब के यहाँ, और मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे लोग यहाँ पर आकर के मेरी बेटी को बदनाम करें। कैसी बातें कर रहे हो काका आप? मेरे बाप की गलतियों की सज़ा आप मुझे क्यों दे रहे हो? मैं सोना से प्यार करता हूँ। लेकिन सोना तुम्हें प्यार नहीं करती। सोना भी मुझे प्यार करती है। एक बार सोना को तो बुला देते। बिल्कुल नहीं, जितना हमने कह दिया उतनी बात को समझते क्यों नहीं हो तुम? लेकिन हाँ, अरे अभी भी कोई कसर रह गई हमारी बेइज्जती कराने के लिए? क्या तुम ये चाहते हो कि गांव वाले जूते हमारे सर पे मारे? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के आप हाथ मत जोड़िए प्लीज, मेरे घर के दरवाजे से वापस लौट जाओ। और हाँ, मैं नहीं चाहता कि कोई गांव का रिगड़ता बढ़ता आदमी तुम्हें यहाँ देखे और हमारे घर की बेइज्जती हो। निकल जाओ यहाँ से। देखिए काका, मैं उस घर को छोड़ के आ गया हूँ और मैं सोना से प्यार करता हूँ और उसके बिना मैं नहीं रह सकता। काका आप एक बार बुला देते उसे। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? हाँ, अरे अगर मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूं तो क्या खिलाओगे उसे? हाँ, कहाँ रखोगे उसे? क्या है तुम्हारे पास? तुम अभी बोल रहे हो मैं घर से बाहर निकल के आ गया, तुमने कभी कोई जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया। और हाँ, अभी तुमने बोला कि तुम घर से बाहर निकल के आ गए हो। अब तो तुम्हारे बाप का भी हाथ तुम्हारे सर पर नहीं है, अब तो तुम बेगानों की तरह आवारा लोग हो। लेकिन चाचा जी मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कुछ तो करूँगा ना। क्या कर लोगे? हाँ, क्या कर लोगे? हाँ, और हाँ, जो लड़का अभी तक अपने बाप के टुकड़ों पर पलता हुआ आया, भला वो लड़का मेरी बेटी को चंद टुकड़ों में पालेगा? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं बात ठीक कर रहा हूँ, मैं बात ठीक कर रहा हूँ। अरे तुमने किया ही क्या अपनी जिंदगी में? आवारा कर दी, इधर घूमना उधर घूमना। हाँ, क्या किया है तुमने? कोई ऐसा महान काम किया है जिससे कि मैं तुम्हें अच्छा समझ के अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूं? देखिए काका, आपकी बेटी है सोना, आप उसकी शादी कहीं भी करो, लेकिन आप उस ठाकुर से उसकी शादी मत करिए प्लीज, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी काका। अच्छा, मतलब यहाँ तुम जो है मुझे भड़काने आए हो? मैं भड़काने नहीं आया हूँ। तुम ये चाहते हो कि मेरी बेटी की शादी अगर तुमसे नहीं हुई तो किसी से होने भी नहीं दोगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि काका उसकी शादी कहीं और कर दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम लोगों की सारी चालाकियाँ जानता हूँ मैं, तुम्हारी, तुम्हारे बाप की। समझ में आई? चंद पैसों के लिए मेरी बेटी का रिश्ता तोड़ गए और अब क्या यहाँ इज्जत उछालने आए हो मेरी? शर्म नहीं आती? तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा गरीब के घर में इस तरीके की दरार वाली बातें करोगे तो। मैं जानता हूँ काका कि मेरी गलती है, मेरे बाप की गलती है, लेकिन आप सोना को जीते जी नरक में झोंक रहे हो, ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। सोना, झूठ बोल रही हो सोना? तुम बदला लेने के लिए ये सब कर रही हो ना? तुम अपनी जिंदगी तबाह कर लोगी। मेरी जिंदगी? मेरी जिंदगी तो अब तबाह हुई है, अब संभलने जा रही है मेरी जिंदगी। और हाँ, 10-10 नौकर होंगे तुम जैसे लोग, मेरे आगे पीछे घूमेंगे, कोई काम नहीं करूंगी, महारानी की तरह रहूंगी, मुझे क्या दिक्कत होगी? हाँ सोना, मैं उस घर को छोड़ के आ चुका हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। क्यों छोड़ के आए? किस लिए छोड़ के आए? मेरे लिए? अरे तुम्हारे पिताजी जहाँ शादी कर रहे 10 लाख रुपए में। अरे मुझे नहीं करनी वहाँ शादी। क्यों नहीं करनी? तो मैं यहाँ आया हूँ। चिल्लाओ मत, करो ना। सुनने के लिए मेरी बेटी नहीं है यहाँ तुम्हारे पास। और हाँ राजू, तुम इस तरह यहाँ पर मत आया करो और तुम निकल जाओ यहाँ से। ये तुम कह रही हो? अभी भी और कुछ सुनना है? अब वो बोल के चली गई ना। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। कौन? ओहो, धन्यवाद हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे। वैसे गलती है तुम्हारी, दुल्हन को
शादी से पहले दूल्हे के घर नहीं जाना चाहिए। वो तो मुझे पता है। लेकिन आ गई हो तो कोई बात नहीं, बोलो क्या मंगाए तुम्हारे लिए? वो कुछ नहीं, मैं कुछ आपसे बात करने के लिए आई हूँ। हाँ हाँ, मन में सवाल तो उमड़ रहे होंगे और फिर बात करना जायज भी तो, होने वाले पति जो ठहरे हम तुम्हारे। और हाँ, बात तो होती रहेंगी, जो भी बात करनी है आराम से विस्तार से कर लेना। लेकिन उससे पहले एक बार अपने घर में तो जाकर देखो, तुम्हारे लिए बाहर से गहने भी मंगवाए हैं हमने। वो बात ऐसी है कि गहने तो मैं बाद में देख लूंगी, शादी वाले दिन देख लूंगी, और फिर तो मुझे शादी के बाद यहीं रहना है, जाना कहाँ है। वैसे भी तुम्हारे लिए 10-20 नौकर हर वक्त लगे रहेंगे, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे हम तुम्हें। क्योंकि होने वाली पत्नी जो ठहरी, हमारी इस कोठी की मालकिन जो ठहरी, तुम्हारे आने से इस कोठी को 4 चांद लग जाएंगे। ठाकुर साहब, मैं आपसे एक चीज मांगू तो मुझे दोगे? एक चीज? अरे जान मांग लो हमारी, तुम्हारे लिए तो हम जान भी दे देंगे। इस दौलत शोहरत का क्या, और वैसे भी ये सब तुम्हारा है, और तुम अगर कुछ और भी मांगोगी तो वो भी तुम्हें मिलेगा। तुम ये चाहती हो कि आज के बाद ये कोठे वाली जितनी भी औरतें यहाँ आती हैं वो ना आए, तो ये भी नहीं करेंगे। तुम्हारे आने के बाद इस शराब को भी छोड़ देंगे तुम्हारे लिए। वो मैं इन चीज़ों के लिए नहीं, कुछ और मांग। तुम मांगो ना, हक है तुम्हारा हमारे ऊपर पूरा। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? पक्का करोगे ना? विश्वास रखो, मैं आज तक हमने किसी के साथ वादा करके तोड़ा नहीं है, यही हमारी खासियत है। देखो ठाकुर साहब, जो आपने मेरे से शादी करने के लिए ये सपना सजोया था वो तो आपका पूरा हो गया, पर मेरी भी आपसे गुजारिश समझ लो या फिर एक शर्त समझ लो, कुछ भी समझ लो। जो तुम्हें कहना है साफ साफ लफ्जों में कहो। मुझे ये कहना है कि मुरलीधर चाचा जी के जमीन के जो कागजात हैं आपके पास, वो मुझे दे दो। उस बंजर जमीन के टुकड़े को मांग रही हो तुम? मात्र 25 लाख की जमीन है वो। अरे तुम मांगो तो 50 लाख दे दें हम तुम्हें। और उन लोगों के लिए इतनी हमदर्दी क्यों जो सरेआम तुम्हारे बाप की इज्जत को उछाल कर चले गए? उसका वो बाप तुमसे शादी तय करके और बीच मझधार में छोड़कर चला गया, उनकी पगड़ी को अपने पैरों तले कुचल कर चला गया। उन लोगों के लिए आई हो तुम? दे देंगे हम कागज। मैं उन लोगों की जैसी गलत नहीं बनना चाहती, बस कुछ भी समझ लो। हम तुम्हारी बात को समझ गए। कम वक्त ये इश्क भी पता नहीं क्या क्या करवा देता है। लाते हैं जमीन के कागज। पहली बार तुमने कुछ मांगा है, निराश नहीं जाओगी इस दरवाजे से। आते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का? ये तुम्हारा ही है। एक बात और, हमने तो अपना वचन निभा दिया, लेकिन तुम अपना वचन मत भूलना। नहीं, मैं अपना वचन कैसे भूल सकती हूँ? जाओ, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी राह देख रहे होंगे। ठीक है। कम वक्त ये मोहब्बत क्या क्या ना करवा देती है। पिताजी, पिताजी। अरे सोना, अरे कहाँ गई थी तू? हाँ, मैं कितनी देर से देख रहा था, आवाजें भी दी मैंने, पता नहीं कहाँ चली गई। और ये कागज तेरे हाथ में? अरे वो मैं ठाकुर साहब की हवेली पे गई थी। क्या? पर क्यों? वो पिताजी, ये कागज हैं मुरलीधर चाचा की जमीन के, ये उनको वापस कर देना। अरे तो तेरा इन कागजों से क्या संबंध है भाई? और तू जो है ठाकुर साहब के यहाँ क्यों गई? भाई शादी हो जाती है उसके बाद में जाना ठीक लगता है, अच्छी बात होती है। पिताजी, मैंने राजू से प्यार किया है और अभी भी करती हूँ। अरे उन्होंने धोखा दिया है, मैंने थोड़े ना। तो उसी वादे को निभाने के लिए मैं वहाँ गई थी। बेटा
एक बात बता, ये मुरलीधर के जमीन के कागज यहाँ क्यों, क्या मतलब है इनका, क्यों लेके आ गई? पिताजी, मैं इसलिए इन कागजों को लेके आई हूँ कि मुझे सब पता है। मुरलीधर काका ऐसे नहीं है, मुझे पता है। ऐसा नहीं है? हाँ, अरे एक हरामखोर यहाँ आकर के मेरे घर पे आके मेरी बेइज्जती कर गया, तू अभी तक उन्हें समझी नहीं? पिताजी, मुझे सब पता है। उन्होंने किसी दबे में आके, किसी परेशानी में आके उन्होंने ये सब बोला है। नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। अरे वो एक नंबर का पैसे का लालची इंसान है। अरे उसे सिर्फ पैसे की भूख है। पिताजी, वो तो मुझे सब पता है कि इसे पैसे की भूख है और किसी किस चीज की भूख है। बेटी, आखिरकार तू कहना क्या चाहती है? कि यानी मतलब मुरलीधर ठीक है, अरे वो इतना ही अच्छा होता, इतना ही ठीक ठाक होता ना, तो वो यहाँ आकर के पैसे की बातें ना करता। वो ये कहता कि तुम जो है जैसे भी अपनी बेटी की शादी करना चाहो कर सकते हो, मैं वैसे राजी हूं। अरे उसकी बातों में सम्मान था, लेकिन बाद में तो उसने अपने जज्बात, अपने तेवर सब कुछ बदल दिए और चंद पैसों के लालच में आकर के, मतलब मुझ पे पैसे ना हुए तो वो यहाँ आकर के रिश्ता ही तोड़ दिया। पिताजी, उसे शर्म भी नहीं आई? अगर वो दहेज की बातें अगर करना चाहते तो पहले दिन ही ना करते, दूसरे तीसरे दिन आके क्यों करी? तो क्यों की बेटा? यही तो मैं कहना चाहती हूँ, क्यों करी? पिताजी, मुझे सब पता है कि ठाकुर ने किस तरीके से उनको अपनी चाल में शामिल किया और उनके ऊपर दबाव बनाया जमीन छुड़ाने के लिए। मुझे सब पता है, ठाकुर कम नहीं है। और पिताजी, अब मुझसे आगे मत बुलवाइए, क्योंकि मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। आप इन कागजों को मुरलीधर चाचा जी को दे के आ जाओ। हाँ बेटा, मैं दे दूंगा, लेकिन बेटा तू इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है, मुरलीधर के कागज भी ले आई तू छुड़ा के उनकी ज़मीन के। और हाँ बेटा, मुझे आज समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया बेटा, कि तू वाकई में राजू से प्यार करती है। और हाँ बेटा, मैं ये भी जानता हूँ कि तू जो है उसके घर की इज्जत बचाने के लिए ठाकुर से शादी कर रही है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा बेटा, मैं नहीं होने दूंगा। तेरी शादी राजू से ही होगी, राजू से कराऊंगा मैं। नहीं पिताजी, अब बहुत देर हो चुकी है। कैसी देर? ठाकुर को मैंने वचन दिया था कि अगर मुरलीधर चाचा की आप जमीन वापस कर दोगे, उनके कागज मुझे दे दोगे, तो मैं उनसे शादी कर लूँगी। उन्होंने तो अपना वचन निभा दिया, अब मुझे भी तो अपना वचन निभाना है। पिताजी, ठाकुर साहब ने तो अपना वचन पूरा कर दिया, ये कागज मुझे सौंप के, अब मुझे भी तो अपना वचन पूरा करना है। मुरलीधर, मुरलीधर। अरे गंगाधर, इस टाइम तुम? क्या है ये? तुम्हारी जमीन के कागज हैं? तुम्हारी जमीन के कागज। अच्छा, ये मेरी जमीन के कागज? हाँ। तो आप क्यों लाए? ये तो गंगाधर ठाकुर साहब के पास थी ये कागज। हाँ, लेकिन अब ये मुरलीधर जी आपके पास आ गए हैं। तो कैसे ये ठाकुर साहब ने मुझे और आपको के पास कैसे आए? क्या मुझे कैसे ले आए आप? भाई यूँ समझिए कि मेरी बेटी ने जो है अपने आप को तबाह कर लिया और आपके घर की इज्जत बचा ली। गंगाधर जी, मैं कुछ नहीं समझा अभी बात। सीधी सीधी बात समझने के लिए ये मुरलीधर जी के जमीन के लिए तो आपने मुझसे मेरे घर आकर के 5 लाख रुपए मांगे थे। और हाँ, इसीलिए मेरी बेटी ने अपने आप को ठाकुर के हवाले कर दिया, यानी कि मेरी बेटी की शादी अब ठाकुर से हो रही है और मेरी बेटी ने ठाकुर साहब से आपकी ज़मीन के कागज़ छुड़वा करके मेरे हाथ देने के लिए भेजे हैं आपको, और शादी में ज़रूर आना। मैं चलता हूं। गंगाधर जी, गंगाधर जी, मुझे माफ़ कर दो गंगाधर जी, मुझे माफ़ कर दो। कहाँ मैं ज़मीन के चक्कर में अपने संस्कारों से हट गया, अपने बड़े बूढ़ों के संस्कारों से हट गया। अरे मैंने अपने बच्चे की भी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद की और आपकी बेटी की भी ज़िंदगी ख़राब हुई। अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसे कागज़ और नहीं चाहिए मुझे वो ज़मीन जो 2 लोगों की
जिंदगी से जुड़े हुए हों, लेकिन मैं नहीं कर सकता ऐसा। मुरलीधर जी, अब कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। नहीं गंगाधर जी, कोई देर नहीं हुई है। उठाइए कागज और चलिए ठाकुर के पास। नहीं चाहिए मुझे ये जमीन, वापस करिए, उठाइए, चलिए चलिए। मुरलीधर, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। कौन? गंगाधर मुरलीधर एक साथ? आज कौन सी गंगा में मुरली बजेगी? कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, ये कागज हमें नहीं चाहिए। कागज? हाँ। कौन से कागज? जमीन के कागज। अच्छा, तो इन्हें वापस करने आए हैं आप? हाँ। जानते हो, इन कागजों को हमें वापस करने से तुम्हें तुम्हारी जमीन छीन सकती है। ठाकुर साहब, दो प्रेमियों को जुदा करना भी एक पाप है, सबसे बड़ा पाप है, और ये हम नहीं कर सकते। और ठाकुर साहब, ये ज़मीन जाती है तो जाए, हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं खराब कर सकते। पकड़िए ठाकुर साहब, ये ज़मीन के कागज़ हमें नहीं चाहिए। निराश मत होइए, और आप भी। मेरा दिल दुखाने का किसी का कोई मतलब नहीं था। गंगाधर जी, आप कुछ नहीं बोलेंगे? आपने तो हमें शिक्षा दी थी, पढ़ाई कराई थी हमारी, और उसी शिक्षा को लेकर चलते हुए आज तक हम आ रहे हैं। आपने एक बात बताई थी हमें, कहा था कि कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। मुरलीधर जी, ये आपकी बेटी को हमने वादा किया था जब जमीन के कागज लौटाए थे कि ये कागज हम वापस नहीं लेंगे, और जिससे हम जो वादा कर देते हैं उससे मुकरते नहीं हैं। और हाँ, बात रही प्रेमी जोड़े की, तो हम किसी का दिल दुखाकर अपना घर नहीं बसाना चाहते। आपकी बेटी की शादी इनके बेटे से ही होगी। राजू। राजू जी? क्या राजू? हाँ राजू। पिताजी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटे की काबिलियत की वजह से उसे उसकी नौकरी मिल गई है। आज से आपको इसे निकट्टू कहने की ज़रूरत नहीं है। राजू, तू यहाँ कैसे? पिताजी, मैं ठाकुर साहब से अपनी मोहब्बत की भीख मांगने के लिए आया था, और ये तो इतने बड़े दानी निकले कि इन्होंने मेरी मोहब्बत तो मुझे वापस लौटाई, साथ में हमारी ज़मीन के कागजात, और मुझे अपने यहाँ नौकरी भी दी। क्या? जी काका। धन्य है ठाकुर साहब आप तो देवता। हम तो जो समझते थे आप मुझसे आप बहुत तो कुछ बुजुर्ग और हैं। निकले। आप देवता मुझसे- हैं आप मुझसे बहुत बुजुर्ग हैं। आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए। देवता है ठाकुर साहब। मैं आपके बच्चे की तरह हूँ। और बात रही शादी की, राजू की शादी धूमधाम से कीजिए, और राजू की शादी में जो भी खर्चा होगा वो हम देंगे। क्या? जी ठाकुर साहब। मास्टर जी जाइए, अपनी बेटी को खुशखबरी दीजिए और उससे कहिएगा जी ठाकुर साहब। कि राजू की बारात इसी घर से जाएगी आपके घर तक। ठीक है ठाकुर साहब, मैं इस खुशखबरी को अपनी बेटी को सुनाता हूँ जाकर। ठीक है ठाकुर साहब, ठीक। चलते। राजू तुम भी जा सकते हो। जी ठाकुर साहब। सोना, तुम फिर आ गए यहाँ पे? हाँ, जाइए यहाँ से। मैं फिर आ गया, और इस बार मैं शादी करने के लिए ही आया हूँ। शादी? हाँ। तुम्हें तो पता है ना, मैं ठाकुर साहब से शादी कर रही हूँ। ठाकुर साहब से नहीं पगली, मेरी और तेरी शादी होगी। मेरी और तेरी? हाँ। सपने में हो क्या? सपने में नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे कोई शादी नहीं करनी। देख, हम लोगों की शादी होने वाली है। मुझे यकीन नहीं आता तो इनसे पूछ ले। हाँ, अब तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। सुन लिया? मतलब मैं कुछ समझी नहीं, पर मेरी शादी तो ठाकुर साहब से है ना। अरे बेटा, सही कह रहे हैं हम लोग, तेरी शादी राजू से होगी। पर क्या? मैं शादी राजू से? पर ठाकुर साहब, उनका क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, वो खुद चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी हो और वो तुम दोनों की शादी में सम्मिलित हो। क्या? हाँ बेटा, हाँ। ठाकुर साहब चाहते हैं कि मेरी और राजू की शादी हो? हाँ, मैं कह तो रहा अरे हूँ। हम सच बोल रहे हैं, और गंगाधर इसीलिए जी सही कह रहे हैं। हम दोनों साथ साथ आए हैं बेटा। सब लोग राजी हैं। मुझे लगता है तेरा ही मन नहीं है मुझसे शादी करने को। नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है काका, मैं चलता हूँ। पिताजी,
पिताजी। अरे ठाकुर ठाकुर छोड़, वो निकल गया, उसे पकड़। निकल गया, जल्दी, अरे जा जल्दी निकल। राजू, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो तुम जा सकती हो। किसने बोला कि मुझे शादी नहीं करनी? अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती या शादी नहीं करती तो मैं वहाँ थोड़ी ना जाती। तुम्हारा ख्याल रखती हूँ इसलिए तो मैं गई थी वहाँ। सच? मुझ